ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखावितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतमश्री नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पितरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। So let's start. Hare Krishna. So we were doing chapter 1 Bhagavad Gita, Arjun Vishad Yoga, right? So we there are two sections, and probably if possible we will try to finish section A, if not then the next class. But if you see deeper, today we will be focusing and starting mostly entering into section C. There are some slokas that are remaining of section B also, signs of victory of Pandavas, and then if possible we will go to section C, which is Krishna as Bhakta Vatsala. कि कृष्ण भक्त वत्सल कैसे हैं, right? So जो सेक्शन अभी हम कर रहे हैं, that is श्लोक नंबर 14 to 19. 14 to 19 is that when the setting of war is starting, at that time क्या हो रहा है कि जो कृष्णा है और जो अर्जुन है वो अपने conch shell बजा रहे हैं, right? And as well as blowing the conch shell of other members of the Pandavas army also, shattering the hearts of Duryodhana, right? तो वहां पे किसके किसके conch shell बज रहे हैं? कृष्ण के, अर्जुन के, भीम के, नकुल के एंड सहदेव के, राइट? ये आपके ये हो रहा है, राइट? सो ये जो कॉन्शल बज रहे हैं ये नॉर्मल नहीं है ना? किसी को याद है कि युधिष्ठिर के कॉन्शल का नाम क्या था? अनंत विजय, राइट? किसी को याद है कि कृष्णा के कॉन्शल का नाम क्या था? पांचजन्यम ऋषिकेशो, है ना? राइट? आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो अच्छे से। Okay, fine. So, which ones we have done? 18 we have done, right? 19 we have to start. Okay, so we'll start 1.19 then. And you can repeat after me. Sa gosho dhratrashtanam hridayani vyadarataha navascha pratyum chaiva तुमको भयनुनादयान सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारतः नभश्चाप्यत्युं च तुमुलोभ्यनुनादयान् सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारतः
नभश्च पृथ्वीं चैव तुम्लोऽभ्यनुनादयन्। सो सह मीन्स होता है दैट, है ना। सह गच्छति, हिंदी संस्कृत में बोलते हैं सह गच्छति, मीन्स वह जाता है। सह मीन्स दैट। घोषम मीन्स वाइब्रेशन, यानी उद्घोष होना। जैसे किसी चीज को बोलते हैं ना उद्घोष होना, दैट इज वाइब्रेशन। देन धातराष्ट्राणाम, तो जो धृतराष्ट्र है ना, धातराष्ट्राणाम मीन्स सन ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके बेटे। हृदयानी, हृदयानी मतलब हृदय, हृदय मतलब हार्ट, राइट। व्यदार्यात, व्यदार्यात मतलब शैटर्ड हो जाना। जैसे बहुत तेजी से कोई साउंड होती है तो हम एकदम से डर जाते हैं ना, जैसे व्यदार्यात, ठीक है। नाभा, नाभा मीन्स होता है स्काई, आसमान, ठीक है। च मीन्स एंड ऑल्सो, च मीन्स ऑल्सो। पृथ्वी, पृथ्वी मीन्स द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी मतलब भूतल। देन तुमुल, तुमुला मीन्स होता है अप्रोसियस, बहुत तेजी से, ह्यूज साउंड। एंड नेक्स्ट वर्ड इज अभ्यानुदयन, बाय resounding. Okay, so let's see the translations. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The blowing of these different conch shell became uproarious, and thus vibrating both in the sky and on the earth, it shattered the hearts of son of Dhritarashtra. Right? So let's see purport. So purport में प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं when Bhishma and others on the side of Duryodhana blew their respective conch shell, there was no heart breaking on the side of Pandavas. सबसे पहले किसने शंख बजाया था? भीष्म ने। भीष्म किसकी तरफ थे? कौरवों की तरफ। लेकिन जब भीष्म ने शंख बजाया तो पांडवों को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज दैट वाज ए नॉर्मल शंख, इट वाज नॉट ए दिव्य शंख जो भीष्म के पास था। बट जब दूसरी तरफ से शंख बजे तो हृदयानी व्यदार्यात, कौरवों का हृदय डर गया। इट वॉज वेरी वेरी रिसाउंडिंग साउंड, वेरी ह्यूज साउंड इट वॉज देयर, राइट। सो such occurrences are not mentioned, but in particular verse it is mentioned that hearts of the son of Dhritarashtra were shattered. तो संजय जो भगवत गीता बता रहे हैं, उन्होंने कहीं पे ये मेंशन नहीं किया कि आवाज जो है उनकी आवाज से, किसकी आवाज से? भीष्म के शंख की आवाज से या कौरवों के शंख की आवाज से पांडवों को कोई फर्क पड़ा हो, इवन नॉर्मल। बट उन्होंने ये जरूर मेंशन किया है कि जब पांडवों ने शंख बजाया तो कौरवों की तरफ क्या हुआ? देयर हार्ट शैटर्ड, हृदयानी व्यदारा, ऐसा हुआ, राइट। दिस इज ड्यू टू पांडवास एंड देयर कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड कृष्णा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कौन, क्योंकि उनको किस में भरोसा था? कृष्ण में भरोसा था, राइट। और क्या भरोसा था? कि ये हमारी रक्षा करेगी, राइट। वन हु टेक शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हैज नथिंग टू फियर इवन इन द मिड्स ऑफ ग्रेटर कैलेमिटी। जब आप भगवान पे भरोसा करते हो ना तो आप थोड़ा निडर भी हो जाते हो कि नहीं, भगवान है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, गॉड इज देयर एंड ही विल टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, राइट। इसी तरह से जो पांडव थे ना, दे वर फियरलेस। Why? Because they knew Krishna is there and he will take care. Okay, so when one becomes an unalloyed devotee of Lord, what happens? He becomes fearless even in the most difficult situation of life. But that does not mean that we keep fighting in the most difficult situation and we don't remember God. You keep fighting and keep remembering God because fighting is your duty, right? हम लोग भी सब फाइट ही कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक फाइट ही करते हैं। नथिंग इज कमिंग इजी इन लाइफ। इन मटेरियल लाइफ ऑल्सो इफ यू वांट टू अर्न मनी, बैठे बैठे तो पैसा नहीं आएगा ना। यू हैव टू गो समवेयर, यू हैव टू डू समथिंग एंड देन somebody will give something to you. So reciprocation only happens in material world when you do something. The only difference is this: here you do so much and you get this much, and here you get in spiritual world you get do this much and you get this much. But why people are not able to accept this fact? Because spiritual world का दिखता नहीं है, आपको दिखता नहीं है वो। आपको लगता है यार अगर हम 1 घंटे पैसे कमा लेंगे तो शायद 5-7-10 हज़ार रुपये कमा लेंगे,
लेकिन अगर 1 घंटे भगवत गीता सुनेंगे लोगों को लगता है तो यार हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। दैट्स व्हाई मेनी पीपल डोंट कम, तभी तो हमारी सारी चटाई भी फुल नहीं होती राइट। सो द पॉइंट इज दिस दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड का लोगों को दिखता नहीं, बट पीपल हु स्पेंड सम टाइम, आप लोग पिछले 6 महीने 1 साल से यहाँ पे आ रहे हो तो आपको अपनी लाइफ में कुछ तो चेंज दिखा होगा, कुछ सटल चीज तो दिखा होगा विच माइट हैव हेल्प्ड यू एज ए पर्सन, राइट। एंड वो जो चेंज है ना वो उनके पास नहीं है जो नहीं आ रहे। So that's why it is very important to understand that all these things do a deeper, they do a deeper work inside us when we continue to be with them. That's what we have to understand. It's time taking process. It's a slow process. It's not a very fast process. Even हर चीज का रिजल्ट देर से ही आता है, राइट। अगर आपने दूध चढ़ाया है तो 10 मिनट लगेगा उसको बॉयल होने के लिए, है ना। अगर आपने कोई एग्जाम की तैयारी दी है तो 1 साल लगेगा उसका रिजल्ट आने के लिए, 1 साल बाद एग्जाम दोगे, एग्जाम भी दिए तो 3 महीने लगेंगे रिजल्ट आने के लिए। हर कोई सिगरेट पीता है तो बोलता है कुछ नहीं होता है, ठीक है उसका रिजल्ट भी आएगा, 10 साल बाद बीमारी पता चलेगी, है ना। कुछ कुछ कर्म फल ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में भी आते हैं, बट फल तो आएगा। वट एवर यू आर डूइंग द रिजल्ट विल कम फॉर श्योर। एवरीथिंग दैट यू डू रिजल्ट इज बाउंड टू बी हैपनिंग देयर, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। करेक्ट, right? That is what we have to understand. Okay, perfect, clear. So यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हृदयानि व्यदारत, यानी कि जैसे ही उन्होंने शंख बजाया क्या हुआ, कौरवों के हृदय को, उनके हृदय शटर हो गए। क्लियर, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्स। ओके, 1.20, एंड यू कैन रिपीट। अर्थव्यवस्थान दृष्ट्वा, अस्तव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते। ओके, यहाँ पे अर्थ का मतलब है देयरफॉर, ठीक है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर लेट्स इंक्वायर। हम कई बार बात करते हैं ना कि वेदांत सूत्र का पहला जो सूत्र है वो क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि हमें इंक्वायरी करनी चाहिए, ठीक है। सो अर्थ मतलब देयरफॉर। ओके, व्यवस्थितान, व्यवस्थितान मीन्स सिचुएटेड, दृष्टवा, दृष्टवा मीन्स लुकिंग ऑन, दृष्टि डालना, किसी पे देखना, दैट इज दृष्टवा। धातराष्ट्रान, द सन ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र। कपिध्वजा, कपिध्वजा वन whose flag is marked with हनुमान, ठीक है। और हम देखेंगे कि हनुमान जी कैसे पहुंच गए वहां, ठीक है। प्रवत्ते, प्रवत्ते मीन्स while about to be engaged। शास्त्र संपाते, द एरो रिलीज्ड। धनु, धनु मीन्स धनुर, यानी धनुष यानी बो, ठीक है। उद्यम्य, उद्यम्य मीन्स आफ्टर टेकिंग अप। पांडवा, पांडवा मीन्स, पांडवा मीन्स पांडव, लेकिन यहाँ पांडवा का मतलब क्या है, अर्जुन, क्योंकि वो सिर्फ अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं, राइट। एंड देन ऋषिकेशम, ऋषिकेशम मीन्स अनटू लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि भगवान कृष्ण का नाम क्या है, ऋषिकेश। ऋषिकेश का मीनिंग क्या है, मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, कंट्रोलर ऑफ ऑल सेंसेस, राइट। He is also and devotee also, right? जो नॉन डिवोटी है उसके सेंस भी भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वो उसको ओवरराइड कर रहे है ना। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। तदा, तदा मीन्स एट दैट टाइम, ठीक है। वाक्यम, वाक्यम का मतलब क्या होता है, हिंदी में वाक्यम का मतलब होता है सेंटेंस, यहाँ वाक्यम का मतलब है वर्ड्स, ओके। इदम, इदम मीन्स दीस। आहा, आहा मीन्स सेड। महीपते, महीपते बोला जाता है किसको, किंग को। यहाँ किंग कौन है, धृतराष्ट्र, ठीक है ना। सो धृतराष्ट्र बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, सॉरी संजय बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, धृतराष्ट्र को। सो लेट्स सी ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन बाय शीला प्रभुपाद की जय। ओ किंग, हे राजा, एट दैट टाइम अर्जुना, उस समय अर्जुन, द सन ऑफ पांडु, पांडु के पुत्र,
who was seated in his chariot, जो अपने रथ में विराजमान थे, रथ में बैठे हुए थे, his flag marked with हनुमान, उनके ध्वज पे कौन थे? हनुमान थे। एंड प्रिपेयर टू शूट हिज एरोज, और अपने तीर चलाने के लिए वो कौन थे? बिल्कुल तैयार थे। कौन थे तैयार? अर्जुन, है ना। लुकिंग एट द सन ऑफ धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, किसने कहा? संजय ने कहा, ठीक है। ओ किंग, अर्जुना देन स्पोक ऋषिकेश दीज वर्ड्स, अर्जुना ने ये वाक्य इसको बोले? ऋषिकेश को बोले, यानी भगवान कृष्ण को बोले। क्या बोले? सो लेट्स सी दिस, वो अगले श्लोक में आएगा कि क्या बोला। सो द बैटल वॉज अबाउट टू बिगिन, प्रभुपाद बोलते हैं बैटल शुरू ही होने वाला है। इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम अवर स्टेटमेंट दैट सन ऑफ धृतराष्ट्र वर मोर और लेस disheartened by unexpected arrangement of military forces by the Pandavas, whose guided by direct instruction of Lord Krishna on the battlefield. यानी कि जो दुर्योधन था, जब शंख बजा तो वो उसका हृदय विदारात हुआ, प्लस बाकी लोगों को भी लगा कि क्या चल रहा है, और दुर्योधन को लगा इतनी बड़ी आर्मी कैसे ले आई, इनको तो जंगल भेजा था हमने, है ना, इनके पास कहां से इतना कांटेक्ट आ गया कि इतनी बड़ी आर्मी इनके पास है। तो यहाँ पे जो अर्जुन है ना, अर्जुन को यहाँ पे एड्रेस किया गया एक नाम से, जिसका नाम है कपिध्वजा। कपिध्वजा का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? कपि मीन्स मंकी, राइट, एंड ध्वजा मीन्स फ्लैग, ठीक है। तो ये जो मंकी थे, ये नॉर्मल मंकी नहीं थे, ऑर्डिनरी मंकी नहीं थे, वेलिएंट मंकी थे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे धनुष, ऐसे ध्वज पे जिसमें हनुमान जी बैठते हैं, उसको कहते हैं कपिध्वजा, ठीक है, कपिध्वजा। तब क्वेश्चन ही आता है कि हनुमान जी अर्जुन के जो रथ थे और रथ के ऊपर जो फ्लैग था उस पे कैसे आ गए? तो उसके पीछे की स्टोरी है, ठीक है, स्टोरी सुनना है? yes. सो एक बार क्या हुआ कि पांडव जंगल में थे और एक्साइल के टाइम पे थे, तो पांडव बैठे हुए थे और ऑल ऑफ ए सडन वेरी प्लेजेंट ब्रीज, हवा एक तरफ से कहीं से आई और उस हवा में कुछ फ्लावर्स आ गए, ठीक है। और वो फ्लावर्स किसके पास आए? वो द्रौपदी के पास से निकले। तो द्रौपदी ने उन फ्लावर्स की स्मेल देखी और वो फ्लावर्स की स्मेल बहुत अच्छी थी, इट वॉज वेरी गुड फ्लावर्स। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छे फ्लावर्स हैं, सो लेट आई नीड मोर फ्लावर्स ऑफ दिस नेचर, और मैं क्या करूंगी, युधिष्ठिर महाराज को डेडिकेट करूंगी। उनके हस्बैंड हैं, बड़े हैं, सब पांडवों में बड़े हैं। तो सबसे पास में भीम थे, तो उन्होंने भीम को बोला कि भीम मुझे ये फूल चाहिए, ठीक है, ये फ्लावर मुझे चाहिए। तो भीम वॉज वेरी हैप्पी टू सर्व द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी, ही वॉज नोइंग कि भाई एक्साइल हुआ है द्रौपदी और परेशान है, लॉट ऑफ बैड थिंग्स हैपेंड टू हर, सो भीम वॉज वांटेड टू सर्व द्रौपदी, राइट, एंड एवरी गुड हस्बैंड वाइफ ट्राई टू सर्व ईच अदर, राइट। नाउ भीम ने क्या सोचा कि ये मैं लेके आता हूं। तो भीम ने देखा कि हवा किस तरफ बह रही है, तो हवा जिस तरफ बह रही थी, तो ही वेंट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ दैट एयर, किस तरफ गए? जहां पे वो हवा जहां से आ रही थी, और वो उस तरफ गए और उस तरफ काफी आगे तक चले गए, एंड वो जंगल में कोई रास्ता नहीं था, बट भीम पास भीम कर्म वृकोदरा, he used to do very heavy duty thing, so he did not think anything and he started walking, and when he was starting walking, उस जगह पे कोई रास्ता नहीं था। Is it audible? Now it is better, I think. Yeah, it was not coming earlier, no? Yeah. So उस तरफ पे कोई रास्ता नहीं था जहां भीम जा रहे थे, बट जब कोई रास्ता नहीं होता है और कोई बहुत तेजी से जाता है तो क्या होता है? रास्ता बन जाता है। तो भीम जैसे जैसे मूव कर रहे थे, सारे पेड़ पौधे जानवर, एवरीबॉडी वाज, पेड़ पौधे सारे टूट जा रहे थे, रास्ता बनता जा रहा था। जैसे कोई बहुत बड़ा रोलर हो और वो कहीं पे भी चला जाए तो अपना रास्ता खुद बन जाता है, राइट। भीम वाज जस्ट लाइक मूविंग एनीथिंग, बहुत तेजी से जा रहे थे, ह्यूज। एंड देन जाते जाते वो आगे, काफी आगे पहुंच गए, तभी वो स्मेल आती जा रही थी, एंड ही वेंट टू अ सेलेस्टियल प्लेस, एंड इवन देयर ही फाउंड सम पीपल डिस्टर्बिंग एंड ही इवन डिफीटेड देम, एंड ही कंटिन्यूड मूविंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन उनको एक बहुत तेज आवाज सुनाई दी, he heard a huge resounding voice। भीम ने सोचा कि इतनी तेज छोटी मोटी आवाज से तो भीम को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट भीम फेल्ट द इंटेंसिटी ऑफ दैट वॉइस,
ठीक है, जो आवाज उनको आ रही थी उसकी इंटेंसिटी उनको सुनाई दी। तो जो वो इंटेंसिटी उनको सुनाई दी, उन्होंने कहा ये आवाज कैसी है। तो ही वेंट टू सम डायरेक्शन जहां से आवाज आ रही थी, एंड ही saw कि एक बहुत ह्यूज ओल्ड मंकी वहां पे बैठा हुआ है, और जो साउंड थी, द मंकी वाज स्प्लैशिंग हिज टेल अगेंस्ट द अर्थ, धरती पे अपनी पूंछ को पटक रहे थे। So when he was doing this, when he was putting his tail onto the ground, एक बहुत तेज आवाज आ रही थी। तो he started moving towards that direction, और आगे जाके क्या हो कि वो टेल इतनी बड़ी थी कि भीम का रास्ता रुक गया, राइट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम जाते हैं आगे। तो उन्होंने बोला कि भीम ने मंकी को बोला, जो कि स्वयं हनुमान जी थे, कि भाई अपनी ये पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। हनुमान जी बोले कि चले जाना, कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा मुझे आगे जाना है, मुझे रास्ता चाहिए, अपनी पूंछ हटाओ। बोले अरे भाई मैं गूंगा वानर हूँ, मुझसे ऐसे बात मत करो, मुझसे विनम्र होकर बात करो। भीम बोलता है कि वो ठीक है, लेकिन आप अपनी पूंछ हटाइए। बोला देखो मैं बहुत बूढ़ा हूं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये पूंछ हटा सकूं। तुम एक काम करो, तुम इस पूंछ को हटा दो। बोले नहीं, हम नहीं हटाएंगे। बोले तो एक काम करो, इसको जंप करके दूसरी तरफ चले जाओ, मेरी तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं इसको हटा सकूं। तो बोलते हैं नहीं, मैं इसे जंप नहीं करूंगा, आपको हटाना ही पड़ेगा। तो बोलते हैं कि अरे आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप इसको हटा सको। ये बोलते हैं ताकत की बात कर रहे हैं आप जानते हैं मैं कौन हूं। बोले कौन है आप। हनुमान जी बोले कौन है आप। ये बोले मैं हनुमान का भाई हूं। हनुमान को जानते हैं आप। बोले नहीं। तो हनुमान जी के बारे में बताया, हनुमान जी को हनुमान जी के बारे में बताया कि मैं कि हनुमान जी त्रेता युग में थे, भगवान राम के भक्त थे, मैं उनका भाई हूं, राइट। मैं बहुत बलशाली हूं। एंड ही स्टार्टेड बोस्टिंग लिटिल बिट। देन ही सेड कि वो सब ठीक है, लेकिन मैं बहुत बूढ़ा हूं, आप इसको मदद समझ के हटाने की कोशिश करिए। बोलता है नहीं तो जंप कर लीजिए। बोले नहीं, मैं जंप नहीं करूंगा। बोले क्यों। बोले मुझे पता है कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान होते हैं, तो आपके हृदय में भी भगवान है, और भगवान को जंप नहीं कर सकते। दैट्स वाई आपने सुना होगा पहले कि किसी को क्रॉस नहीं करना चाहिए बाय योर लेग्स, बिकॉज एवरीबॉडी इज हर्ट हैव गॉड। परमात्मा होते हैं ना सबके हृदय में। बोले आपको तो आपको तो इतना पता है, तो आप हटा ही दीजिए। तो भीम स्टार्टेड कि भाई ठीक है, अभी नहीं मान रहे तो मैं हटाता हूँ। एंड भीम स्टार्टेड पुशिंग द पिकिंग द टेल, बट ही कुड नॉट डू इवन एनी मूवमेंट एट ऑल। एंड भीम थॉट कि क्या हो रहा है। भीम अगेन ट्राइड। 2-3 बार ट्राई करने के बाद भीम को ये समझ में आ गया कि ये ही इज नॉट ए नॉर्मल मंकी, ही इज समबडी एल्स। तो फिर उन्होंने बोला कि आप कौन हो। उन्होंने पोलाइटली बोला आप कौन हो। तो वानर ने बोला मैं हनुमान हूँ। And then he realized yes, he is not somebody ordinary, and he immediately this Dandot Pranam, and he requested pardon कि भाई मुझे माफ कर दीजिए, and all that happened. And उस समय पे चूंकि उनको उनके भाई मिल गए हनुमान, उन्होंने बोला कि मुझे आपका वही स्वरूप देखना है जो आपका तब था जब आपने लंका पार की थी। Because Bhim knew everything. हनुमान जी ने बोला नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं आपको अपना स्वरूप नहीं दिखा सकता। भीम ने बोला आप मेरे भाई हैं, आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दीजिए कि मुझे अपना स्वरूप दिखा दीजिए। तो हनुमान जी बोले देखो, मेरा स्वरूप द्वापर पे भी इतना बड़ा है कि आप मेरा स्वरूप नहीं देख पाओगे, और त्रेता युग का स्वरूप तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर भीम ने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे कि किस युग का क्या धर्म है, ठीक है। हनुमान जी ने मुझे थोड़े से रामायण के बारे में बताया, शॉर्ट में बताया, सारी कथाएं सुनाई। एंड ही फॉरगॉट सम टाइम कि वो किस लिए आए थे भीम, राइट। लेकिन भीम अपनी बात से अटिक थे कि नहीं, बार बार बोल रहे थे कि मुझे अपना स्वरूप दिखा दीजिए। भीम ने बोला ठीक, हनुमान जी ने बोला ठीक है मैं दिखा देता हूँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम तुमको होगा तो मुझे बोलना नहीं। भीम ने बोला ठीक है। एंड हनुमान जी स्टार्टेड ग्रोइंग, और बहुत बहुत बड़े हो गए, which even Bhim could not see with his eyes. And then he did दंडवत, एंड इसके बाद उन्होंने उनको बोला कि you fulfilled my desire, thank you. एंड फिर हनुमान जी ने बोला ठीक है, अब तुम मुझसे मिले हो तो कुछ वरदान मांगो। तो भीम ने बोला कि
मैं क्या वरदान मांगू, आपकी कृपा ही मेरे लिए, आपका ब्लेसिंग ही मेरे लिए काफी है। बोले नहीं, अगर तुमको लगता है कि दुर्योधन तुम्हारा दुश्मन है और उसने गलत किया है, तो अभी तुम मुझे बोलो, मैं अभी के अभी जाता हूँ और पूरे कौरवों को बंदी बना के तुम्हारे पैर में डाल देता हूँ। भीम ने बोला नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो धीर क्षत्रिय होता है ना, वो इस तरह के काम नहीं करता। वो बोला नहीं, ये हम ही करेंगे, क्योंकि हमने प्रतिज्ञा ली हुई है, वी विल ओनली डिफीट कौरवास। और भीम ने उन्हें रिक्वेस्ट किया। फिर हनुमान जी बोला चलो ठीक है, अगर तुमको इतना ही चाहिए तो मैं एक वरदान अपनी तरफ से देता हूँ कि जब भी युद्ध के मैदान में तुम दहाड़ोगे तो तुम्हारे साथ मेरी दहाड़ भी साथ में चलेगी। एंड भीमा गॉट दैट ब्लेसिंग। और उन्होंने बताया कि मैं अर्जुन के रथ पे भी सवार था। इसके साथ एक और स्टोरी, इफ टाइम परमिट्स वी विल सी इवन दैट स्टोरी आल्सो, राइट। सो that was the story where eventually this happened, right? और this is one signal of victory of पांडवास। क्योंकि जैसे त्रेता युग में भगवान राम की सेवा की हनुमान ने और भगवान राम विजयी हुए, ऐसी यहाँ पे भी हनुमान किसके साथ में है? अर्जुन और कृष्ण के साथ। So the victory has to happen. That is pre-decided, right? So that was there. That's another story. You will see sometime. भगवान नाम रूप गुण लीला सब जगह स्वयं होते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तब भी भगवान होते हैं, हमें नाई से नहीं देख सकते। और जब भगवान ध्वज पे होते हैं तो भी हनुमान जी उधर होते हैं। तो भगवान जी हनुमान के ध्वज पे विराजमान थे, इसीलिए जो विजय मिली वो उसका एक रीजन ये भी था। तो जो ध्वज था ना, ध्वज पे हनुमान जी थे, इसलिए उसको कपित ध्वजा बोला गया। That's why it is called कपित ध्वजा। कपि मीन्स वानर, मंकी, एंड ध्वजा मीन्स फ्लैग। ठीक है, सो दैट इज कपित ध्वजा। ओके, सो yeah, so that is the reason of Kapit Dwaja. Okay, so this is another sign of victory. Okay, now as we know, both Rama and Hanuman were present on the chariot of Arjuna to help him, and Lord Krishna is who? Ram himself, Rami है ना कृष्ण। and whenever Lord Rama is his eternal servitor, हनुमान जी भी वहां पे होने वाले हैं, और उनके कंसर्ट सीता the goddess of fortune भी वहां पे रहने वाले हैं। they are present, therefore there is no cause to fear any enemy। इसके लिए, अर्जुन के लिए, ठीक है, whatsoever, and above all the Lord of senses, Lord Krishna was personally present him to give good counsel to whom? Arjuna, right? So in such auspicious condition arranged by Lord for his eternal devotees lay the signs of assured victory, that is there, right? And इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि हनुमान जी ध्वज पे कैसे आए। तो एक बार क्या हुआ कि, because you want to know that reason also, so एक बार क्या हुआ कि अर्जुन रामेश्वरम गए, he went to South India trip, okay, and he went and saw the Ram Setu। वहाँ पे सेतु है ना जो लंका तक जाता है, आप में से गए कोई? देखा है ना, अभी भी है। फिर नासा की जो सैटेलाइट है, it has detected the route also under the sea very recently, I think couple of years back। मैं भी गया हूँ एक बार। थोड़ा और दूर जाएंगे तो इधर अगर बोट पे रहोगे तो फिर वहां पे लंका का मोबाइल में सिग्नल कैच करने लगता है, वेलकम टू लंका, श्रीलंका, राइट। सो क्या हुआ कि ही saw दिस ब्रिज एंड ही सेड कि अरे इसमें क्या है, ये ब्रिज तो मैं इतना बड़ा धनुर्धारी हूँ, मैं ऐसे तीर मारता तो ये ब्रिज बन जाता है, इसमें क्या, ब्रिज में क्या है, इस पुल में क्या है ऐसा खास। एंड देन द मंकी सेड नो नो, इट इज नॉट इजी, इट इज टफ, right? It was tough for people and we did service। then Arjuna did not stop। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, आप जो है इसको बनाइए, हम देखते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, दोनों में ठन गई। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, अपने तीरों से पूरा पुल बना दिया, राइट। एंड इसके बाद क्या हुआ, अर्जुन, हनुमान जी ने बोला कि ठीक है मैं इसको क्रॉस करूंगा and let us see what happens। So Hanuman ji with full might he started going on to that bridge, पुल पे, और इसके बाद क्या हुआ, पुल चरमराने लगा। And then Arjuna thought कि ये क्या हो रहा है,
मैं इतना बड़ा धनुर्धर हूं और एक मंकी इस पुल को गिरा रहा है, वो चल रहा है और गिर जा रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है? तो इमीडिएटली अर्जुन रिमेंबर्ड हु? कृष्ण। अर्जुन रिमेंबर्ड हु? कृष्ण। और उन्होंने कृष्ण को याद किया कि देखो मैं आपका भक्त हूं और ऐसा हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे आपका ग्रेस चाहिए। एंड इमीडिएटली लॉर्ड कृष्णा went below the bridge and holded it, and then bridge did not shake anything, and then हनुमान जी thought, अरे मैं इसमें जा रहा हूं और कुछ गड़बड़ है, ये हिल नहीं रहा है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो हनुमान जी immediately saw in the water and the water has blood, and then Hanuman ji thought something is below it and he glanced it and he see Ram, उन्होंने भगवान राम को देखा, उन्होंने देखा भगवान राम ने ब्रिज पकड़ा हुआ है, and immediately he realized, oh Lord is supporting Arjuna, Lord Ram is supporting Arjuna, but what Arjuna was seeing? Krishna. And who was below? Both were below, Ram and Krishna same, right? So both realized their own mistake and they understood that who the other person is, and Lord came and said to those, both of you, both are my devotee, you should not fight like this, you should help each other. So he instructed Hanuman ji that during the war you should come and sit on the chariot of Arjuna, and he said Hanuman ji took as an instruction of Lord and he promised him, and that is why he told Hanuman कि भाई देखो हनुमान जी, he told Bhima कि मेरी एक ड्यूटी है और मैं वहां पे रहूंगा, लेकिन उन्होंने वरदान भी दिया। तो जब भीम क्या करते थे, कौरवों को मारने के बाद चिल्लाते थे, बिकॉज एक क्षत्रिय का जब खून खोलता है ना, ही यूज्ड टू शाउट लाइक एनीथिंग, और शाउटिंग से भी कई लोग डर जाते थे। तो जितने 100 कौरव थे ना, उन 100 के 100 कौरवों को किसने मारा था? भीम ने, क्योंकि भीम की प्रतिज्ञा थी। इवन जब कोई पांडव के सामने आता था ना, तो पांडव उस कौरव को जान से नहीं मारते थे, बिकॉज वो भीम के शपथ की रिस्पेक्ट करते थे और वो कहते थे तुमको भीम ही मारेगा, और भीम सबको मार के चिल्लाते थे। तो सारे के सारे 100 कौरव भीम से बहुत डरते थे, क्योंकि मरना तो इन्हीं से, राइट? एंड जब भीम चिल्लाते थे तो उनके साथ किसकी किसकी वॉइस होती थी? क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था। दैट वाज भीम। ही वाज नॉट a normal person. Every Pandavas has a greater stories, not only Arjuna, right? So that is what we have to understand. So further क्या हुआ? So now further Arjuna came to military position and asked कि भाई मुझे middle of the सेना में ले चलो, उसके आगे देखो, ठीक है? तो अभी तक हमने 2 वर्ष किए, ठीक है? Just summarizing. It was blowing became uproarious and it shattered the heart of whom? Kauravas, है ना? और दूसरा क्या है कि अर्जुन तैयार थे लड़ने के लिए, और तैयार होने के बाद क्या करने वाले थे? वो किसको बोलने वाले थे? कृष्णा को, कि मेरा रथ कहाँ ले चलो? सेनाओं के बीच में, ठीक है? अभी आगे आए, है ना? तो कृष्णा was personally present as Rishikesha for what? To direct his senses, है ना? So Arjuna victory is assured. तभी हमने बहुत सारे श्लोक किए हैं, और उन बहुत सारे श्लोकों में पांडवों के विजय होने के कई सिग्नल्स हैं, ठीक है? बहुत सारे सिग्नल्स हैं। किसी को याद है एक दो सिग्नल्स? यस, सबसे पहले श्री कृष्ण का साथ होना इटसेल्फ सेज दैट दे विल विन। और क्या सिग्नल है? हनुमान जी का होना, यस, एंड हाँ, यू हैव टू फाइट, मदद लेनी पड़ रही बीच में की, ओके, एंड धर्म की साइड है, नारायणी सेना तो दुर्योधन के साथ थी, इस तरफ कृष्ण थे। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, दिस प्लेस इटसेल्फ इज अ वेरी ऑस्पिशियस। अधर्म यहाँ पे जीतेगा ही नहीं, अधर्म यहाँ पे जीत ही नहीं सकता है ना? सो दीज आर ऑल साइंस। इफ यू सी दीज आर 9 सिग्नल्स। व्हाट इज द फर्स्ट सिग्नल? कृष्णास पर्सनल प्रेजेंस इज ए सिग्नल। किस चीज का सिग्नल है? कि कौरवों को, पांडवों को ही जीतना है, राइट? देन गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, जहां पे भगवान होते हैं वहां पे कौन होती है? गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत होनी है, उनके साथ लक्ष्मी जी हैं ही हैं, राइट? वेन्यू, जैसे आपने बोला
है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, वो धर्म का क्षेत्र है, वहां पे जीतना ही है। चौथा क्या रीजन है, हनुमान जी फ्लैग पे हैं, कैसे हार सकते हैं, हनुमान जी है वहां पे, हनुमान जी अकेले काफी थे लंका जलाने के लिए, और वो तो जला के आ भी जाते, अगर सीता माता नहीं कहती हनुमान जी जला के आ जाते, वो कब का रावण को ही उठा के ले आते, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी थी। बट he has gone to find सीता, सीता मैया, एंड सीता मैया को बोला उन्होंने, सीता मैया ने भी बोला नहीं, भगवान ये काम करेंगे, द गॉड शुड डू इट, राइट, दैट इज देयर। इसके बाद क्या है, सिंबल ऑफ विष्णु, जो विष्णु था ना, पांचजन्य शंख, दैट इज अ सिंबल ऑफ हूम, लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, राइट। ट्रांसेंडेंटल कौन शैल दे हैव, भीष्म कौन शैल टू पेसिफाई दुर्योधना, जैसे बोला कि भीष्म ने बजाया था अपना कौन सिर्फ शांत करने के लिए, लेकिन भीष्म को भी पता था कि कौन जीतेगा, पांडव ही जीतेंगे, है ना। अग्निदेव, अग्निदेव ने किसको चैरियट दिया था, अर्जुन को, हमने स्टोरी सुनी थी ना कि अग्निदेव ने चैरियट दिया था, किसको दिया था, अर्जुन, तो उनको तो जीतना ही था, राइट। एंड शैटरिंग ऑफ वर्ड्स, हृदयानि विद्यारथा, आज ही पढ़ा हमने, उनके हृदय विद्यारत हो गए थे। These are the 9 symbols। हम जब कोई काम करते हैं ना, और हम अच्छा काम करते हैं ना, तो हमें सिग्नल मिलते हैं, और जब हम बुरा काम करते हैं ना, तो भी मिलते हैं, और जब डिवोटी बनते हो आप, तो वो सिग्नल आपको जल्दी मिलते हैं, क्योंकि गॉड इज हेल्पिंग यू टू प्योरीफाई योरसेल्फ, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी शुड हैव। सो ये 9 सिग्नल से जो कि पांडवों की विक्ट्री की तरफ इशारा कर रहे थे। ओके, क्लियर, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, ऑल क्लियर, और क्लियर, और क्लियर इज डेंजरस। ओके, परफेक्ट, सो लेट्स मूव। श्लोका 21 and 22। अर्जुन उवाच सेनायोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामे अच्युत यावत् एतान् निरीक्षेऽहम् युद्धो कामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धाव्यम् अस्मिन् अस्मिन् रन् समुद्यमे। ओके, सो अर्जुन उवाचा, अर्जुन ने कहा, सेनायोर उभयोर, सेनायोर मीन्स आर्मी यानी सेना, उभयोर मीन्स बोथ द पार्टीज, दोनों तरफ की पार्टियां यानी लड़ने वाली सेनाएं, मध्य, मध्य मतलब इन बिटवीन देम, मध्य में, ठीक है, सेंटर में। रथम, रथम मीन्स चैरियट, रथ, है ना। स्थापया, स्थापया मतलब प्लीज कीप, ठीक है, मी, माई। अच्युता, ओ इनफेलेबल वन। यावत, एज लॉन्ग एज। एतन, एतन मीन्स ऑल दीज। निरीक्षे, निरीक्षे मीन्स निरीक्षण करना, इंस्पेक्शन करना, आई हैव टू लुक, है ना, निरीक्षण, इंस्पेक्टर होते हैं ना, निरीक्षण, राइट। अहम, अहम मीन्स आई। युद्धु कामान, यानी युद्ध की कामना रखने वाले, यानी युद्ध करने वाले, युद्ध की इच्छा रखने वाले, डिजायरिंग टू फाइट। ओके, अवस्थितान, अरेड ऑन द बैटलफील्ड। कै मीन्स विथ whom, मया बाय मी, सह विथ, योद्धव्यम, योद्धव्यम मीन्स टू फाइट विथ, अस्मिन इन दिस, रन स्ट्राइव, समुद्यये इन दिस अटेम्प्ट, इस प्रयास में। So translation by Srila Prabhupada, Srila Prabhupada की जय। अर्जुन said, अर्जुन ने कहा, ओ इनफेलेबल वन, हे अच्युत, अभी अच्युत भगवान कृष्ण के लिए बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत भी है। प्लीज ड्रॉ माई चैरियट बिटवीन टू आर्मीज सो दैट आई कैन सी हु इज प्रेजेंट हियर। कृपया मेरा रथ इन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन यहाँ पे उपस्थित है, आया हुआ है। Who is desirous to fight, जिसको युद्ध करने की इच्छा है, and with whom I must contend in this
ग्रेट बैटल अटेम्प्ट। और मुझे किस किस से लड़ना है? अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा रथ जो है बीच में ले चलिए, है ना। तो जो पहले युद्ध होता था ना, वो पहले युद्ध ऐसे नहीं होता था कि आपने कहीं से भी अपने घर में बैठे बैठे अपनी जगह बैठे बैठे कोई मिसाइल छोड़ दी, नहीं। पहले युद्ध आमने सामने होता था, क्षत्रिय हमेशा सामने से वार करता था, ठीक है। और दो सेनाओं के बीच में एक प्रोटोकॉल होता था, और वो प्रोटोकॉल होता था कि दो सेनाओं के बीच में एक जगह छोड़ी जाती थी। आज भी अगर आप देखोगे तो कुछ कुछ कंट्रीज हैं, उनके जो बॉर्डर हैं, उन बॉर्डर के बीच में एक जगह होती है जिसको कहते हैं नो मैंस लैंड, जहां पे दोनों कंट्रीज को जाना अलाउड नहीं है। हालांकि वो लोग उस पर निगरानी करते हैं कि कौन उस पर आने वाला है, ठीक है। अगर कोई आता है तो दूसरी कंट्री ऑब्जेक्शन करती है, क्योंकि वो बाउंड्री पे कुछ नहीं करना चाहिए, दैट्स ए नो मैंस लैंड। तो जब युद्ध होता था ना पहले, तो दो सेनाओं के बीच में जगह छोड़ी जाती थी, राइट। और अर्जुन क्या कह रहे हैं कि सेना अभियोर, मेरी इन सेनाओं को बीच में मेरा रथ को लेके चलो। ही इज गिविंग एन इंस्ट्रक्शन, एक आदेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण का नाम क्या है? अर्जुन। तो जो दुर्योधन था ना, वो था रुपया पैसे वाला आदमी, मनी। कैसे? वो हर चीज को पैसे से तोलता था। He used to think like money. मनी को कैसे तोलते हैं हम? मनी को हम हिसाब से रखते हैं, इतना आया इतना गया, इसका इतना वैल्यू है, और उतना वैल्यू में क्या क्या होगा। वो भी ऐसे ही करता था। कैसे? मेरे पास ज्यादा एक छोहिनी सेना है, पांडवों के पास 7 है, मेरे पास कितनी है? 11 है ना। मेरे पास बेटर पर्सन है, मेरे पास नारायणी सेना है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा क्या है? वेपन्स है। तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा। अब दुर्योधन ऐसे ही सोच रहा था, राइट। इवन जब दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए थे, और जब दोनों का सब सेटल डाउन हो गया कि किसको क्या चाहिए, देन दुर्योधन वेंट आउट एंड Arjun and Krishna was there. Then Krishna said, "Why did you do this? Why you choose me? मुझे तो शस्त्र भी नहीं उठाना है, मैंने प्रतिज्ञा ले रखी है। मेरे पास अकेले कोई मुझे शस्त्र नहीं उठाना है, मैं अकेला क्या करूंगा? और मेरे पास तो नारायणी सेना भी नहीं है, वो भी सेना लेके चला गया। Why did you choose me?" तो he said कि नहीं, I know because wherever you are, I will get a good counsel and I will have victory. अर्जुन को पता था, so I want a good guidance. ऐसे ही हम लाइफ में जब कुछ करते हैं ना, तो हम पे सोचना चाहिए कि आर वी गेटिंग ए गुड काउंसिल और आर वी गेटिंग ए गुड मटेरियल बेनिफिट। बिकॉज मटेरियल बेनिफिट आपको मटेरियली ग्रो करेगा, लेकिन गुड काउंसिल आपको इतना इनेबल बनाएगी कि आप खुद ही अचीव करोगे, और उसके बाद आपको ज्ञान भी मिलेगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। दैट्स वाई अब देखो, जब पुराने घरों में, आज भी जहाँ पे जॉइंट फैमिलीज हैं या कोई बड़े घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, they get the right counsel from senior people of the home, senior persons of the family, and वो counsel आपको फ्री मिलती है, और वो counsel कभी भी गलत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी उस counsel को लेते हैं, and कभी कभी हम उस counsel को नहीं लेते, भी ignore that counsel, right? राइट। सो वो जो counsel है ना, वो counsel हमें समझनी पड़ेगी कि वो counsel कहाँ से आ रही है। ओके, सो he never falls in his affection. So यहाँ पे प्रभुपाद क्या कहते हैं? Although Lord Krishna is the supreme personality of Godhead, out of his causeless mercy he was engaged in the service of his friend Arjuna. He never falls in his affection for his devotee, and thus he is addressed as infallible. इनको क्या बोला गया है? Infallible. अब देखेंगे infallible क्या होता है, ठीक है। As a charioteer he had to carry out the orders of Arjuna, and since he is not hesitating to do so, he is addressed as infallible, राइट। जैसे हम लोग कभी लगेगा ना, अरे भाई वो तो उनके ड्राइवर थे, सारथी थे, तो रथ चला रहे थे, तो क्या बात है, हमारा ड्राइवर हमसे छोटा होता है ना। ऐसा लोगों को लगता है ना कि ड्राइवर से छोटा है, क्योंकि उन्होंने उसको जॉब पे रखा है, उसको सैलरी भी दे रहे हैं, एंड wherever he will, the master will say driver has to go. That is the way we think, right? So कृष्ण ऐसे नहीं थे, राइट। कृष्ण कैसे थे? he is being addressed as अच्युता। अभी अच्युत का मतलब क्या होता है? इनफेलिबल। तो हिंदी में दो वर्ड होते हैं, एक होता है च्युत और एक होता है अच्युत। च्युत का मतलब क्या होता है? फेलेबल। और अच्युत का मतलब क्या होता है? इनफेलिबल। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं,
एक को बोलते हैं च्युत और एक को बोलते हैं अच्युत। तो जो च्युत का मतलब होता है वो क्या होता है? च्युत का मतलब होता है that they can fall down any time। जो लोग अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकते उनको च्युत बोलते हैं। क्लियर है? हम सब जो इस वर्ल्ड में है ना, हम सब च्युत होते हैं, हम अच्युत नहीं है, हम च्युत हैं। ठीक है, राइट? जैसे कोई आदमी कोई बड़ा मिनिस्टर बन सकता है, कोई बड़ा पीएम बन सकता है, कोई बड़ा राजा भी बन सकता है, बट वो कितने दिन के लिए बनेगा? 5 years के लिए। इसके बाद उसको अपनी पोजीशन से नीचे आना पड़ेगा। He has to leave the position on which he is there because he is not achyut, he is chyut. That is a fall down. Again, if he is popular, he will again become the prime minister, right? But till again when? Till death, right? Otherwise, after 5 years, a minister has to go and back for post. Then only he can go back to his position. So, what is the meaning of chyut? Those who can never maintain their position is called chyut. That is the one meaning of this. अगर कोई बोले नहीं नहीं मैं तो डिक्टेटर हूँ इस कंट्री का, मुझे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, then also he has to come down from his position. When? At the time of death, because the force that is bringing death to him is much powerful than is that individual person, and that is the meaning of च्युत. तो च्युत means who can never maintain their position, जो अपनी पोजीशन कभी भी मेंटेन नहीं कर सकते। That is the फर्स्ट मीनिंग ऑफ च्युत, राइट? एक आचार्य हुए हैं गोविंद राज कविराज, उन्होंने कहा है कि कमल दल जल जीवन टलमल भजो हरि नाम भजो हरि पद नीति रही। जो हमारा जीवन है ना, जो हमारा लाइफ है ना, ये कमल दल के बराबर है। कमल दल का मतलब होता है कि आपने कभी कमल का पत्ता देखा है? उस कमल के पत्ते पे अगर पानी गिरता है, पानी की ड्रॉप गिरती है तो वो क्या होती है? थोड़ा फ्लोट करती है, डांस करती है, लेकिन वो चिपकती नहीं है। और अगर थोड़ा सा वो हिल गया तो पानी हट जाता है और वो ड्राई रहती है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। वो कब कमल दल जल जीवन टलमल, वो टलमल होती रहती है, घूमती रहती है। एंड व्हाट टाइम द डेथ विल कम वी नेवर नो। आज हम हैं, हो सकता है हम 1 घंटे बाद ना हो सकता है 1 मिनट के बाद भी ना हो। नोबडी नोज एनीथिंग। दैट इज द लाइफ। इसलिए हमारा जो पोजीशन है वो क्या है? फॉलेबल है। ठीक है। दूसरा एक और मीनिंग होता है च्युत का। च्युत का दूसरा मीनिंग क्या होता है कि हम सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, हमने कई बार बात करी है, एंड वी केम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड। दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉल डाउन। हम नीचे गिर गए, और जब हम नीचे गिर गए तो हमारी कॉन्शियसनेस क्या हो गई? खराब है। जैसे आपको पता है सबसे शुद्ध पानी कौन सा होता है? प्योरेस्ट वाटर कौन सा होता है? डिस्टिल वाटर, रेन वाटर। ओके, यस, द रेन वाटर इज द प्योरेस्ट वाटर। उससे प्योर वाटर कोई नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो रेन का वाटर जमीन पे आके टच करता है, उसमें क्या मिल जाता है? मिट्टी, मड, एंड इट बिकम्स कंटामिनेटेड। फिर हम क्या करते हैं? उसको आरओ में लगा के साफ करके पीते हैं। कोई पानी जाता है ना नदियों में, फिर नदी से आता है हमारे पास साफ हो। दैट इज व्हाट। पानी तो बनाते नहीं ना, है ना? सो जैसे ही वो बूंद नीचे गिरती है, कहाँ? मटेरियल वर्ल्ड में, और टच करती है, वो बूंद कैसी हो जाती है? कंटामिनेटेड। We also are the same people. We are all spirit soul, but the moment we wanted to enjoy, we had desires. We had desires. We were sent to material world, and as soon as we came here, we became what? Contaminated. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर है हमारे सब अंदर भरा भरा है, यहाँ तक भरा है ना? So that is what is another meaning of चिता। तो जब हम डिग्रेडेड हो गए ना, तो we came down from the position of spiritual to material, and we got in the clutches of Maya, Mahamaya, that is we are in, है ना? So we were good citizens there, but we came here। जैसे कि आप समझो इसको, जैसे कि जेल। अभी कोई आदमी जो है वो अगर रूल्स ऑफ लॉ ऑफ लैंड फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा? पुलिस पकड़ के कहाँ डालेगी? जेल में डालेगी। खाना पीना वहां भी मिलेगा, रहने को भी मिलेगा। कुछ कुछ तो इतने अच्छे अपराधी हैं, मैं अच्छे भी बोल रहा हूँ अपराधी भी बोल रहा हूँ, कि वो कहते हैं ये जगह ज्यादा अच्छी है,
उनको कमाना भी नहीं पड़ता है, खाने को भी मिलता है, राइट। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो वो गुड सिटीजन थे, बट बिकॉज ऑफ देयर एक्ट दे वर ट्रैप्ड देयर। हमको ऐसा सोचना चाहिए कि जो दुनिया है ना, ये एक हॉस्पिटल है। जैसे आपको कभी बीमारी हो और आप हॉस्पिटल जाओ, तो आप हॉस्पिटल में क्या करते हो? आप ये देखते हो रूम कितना अच्छा है, टीवी लगा है कि नहीं लगा है, नर्स ने पानी रखा है कि नहीं रखा है, खाना मेरा टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इंजेक्शन का टाइम हो गया, लगा कि नहीं लगा मुझे, राइट। अरे अभी बहुत मजा आ रहा है, डॉक्टर को बोलते 2 दिन और रहना चाहता हूँ, टीवी बढ़िया चल रही है, मैं यही शादी वादी करूंगा, बच्चे भी यही बसाऊंगा। नहीं नहीं, आप हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? आप हॉस्पिटल में जाते हो कि जल्दी से सही हो और यहाँ से भाग के कहाँ जाए? अपने घर जाए। लेकिन डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं, 3 दिन और रुको। क्यों? अभी तक आप सही नहीं हुए। भगवान ने भी दुनिया हॉस्पिटल ही बनाई है। दे हैव सेंट अस टू गेट प्यूरिफाइड एयर एंड गेट अवे बैक फ्रॉम एयर बैक टू गॉड। कि आप यहाँ से निकल के चले जाओ, ये बार बार जन्म मरण जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, कहते हैं ना रामानुचार्य, भज गोविंदम में आता है ना, बार बार जीना, बार बार मरना, बार बार पुनरपि जनने जठरी सहनम, जननी जठरी सहनम, यानी माँ की पेट में जा जाके फिर से पैदा होना। क्यों होना? नहीं होना। That is all. So, because we came from spiritual consciousness to material consciousness, we are fall down. That is, we are called Chudra. This is second meaning of Chudra. Yeah. You mentioned we are spirit soul. Yes. And once we come to earth, we get contaminated. Yes. So this spirit soul that we are talking about, this it means there is the supreme soul, and we are the ansh of that. That's why it's referred to as. ममे वांशे जीव लोके जीव भूता सनातना। हम सब we are all part and parcel of Lord, but that does not mean हम उसके एक टुकड़े से निकल के आ गए, नहीं। So what do you mean by in English it gets distorted? Which so word you are this struggling spirit with? soul. So okay, so spirit is spirit is real, but it is not conceivable. तो आप second chapter तक wait करो. We have 30 characteristics of his soul. We will read about them in second chapter. राइट। जैसे अगर हमको लैपटॉप खरीदना है तो हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं, कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। ओके, लैपटॉप विल हैव दिस मच रैम, दिस मॉनिटर, राइट, दिस कीबोर्ड, दिस मच मेमोरी, वी नो एवरीथिंग, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लैपटॉप। इसी तरह सोल के 30 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बाय व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज द सोल। So that spirit soul comes in that. Yes, that is spirit soul we'll talk in second chapter. अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर पे ही हैं। 18 चैप्टर्स आते हैं। That's why this knowledge is very deep. And this is only so अगर आप भगवत गीता अच्छे से समझ गए ना, आप सारे वेद, सारे पुराण समझ गए। If you get this thing, so don't worry, we will come to that. Okay. So that is the second meaning of Chitta. There is third meaning of Chitta. That's also meaning of Hardu. Suppose हमारे ग्रुप में कुछ लोग आते हैं, somebody is coming and listening here, and after some time that person leaves, and he again will get back to his normal materialistic life and start doing sinful life. That's also another called fall down of person. They were with us, they came here, started learning, and they left it. That's truth. Because we could not maintain our position. That is the third meaning of truth. Leaving a congregation. Not leaving a congregation. Leaving, you can say congregation, but the point is this: leaving this bhakti path. Because it's not only coming to congregation. You don't only come in association. आप बाकी चीज भी करते हो ना, आप बुक रीडिंग भी करते हो, आप चैंटिंग भी करते हो, आप डाइट भी खाते हो, प्रसाद भी खाते हो, आप सर्विसेज भी करते हो, ABCDE सब कुछ करते हो आप। बट व्हेन यू लीव दिस, यू आर लीविंग योर पोजीशन एंड यू आर फॉलिंग डाउन, दैट इज च्युत। सो दिस इज अनदर मीनिंग ऑफ थर्ड मीनिंग ऑफ च्युत। या इट इज अपोजिट ऑफ अच्युत ओनली। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, दो तरह के लोग होते हैं, एक च्युत होते हैं, एक अच्युत होते हैं। अभी हम च्युत के बारे में बात कर रहे हैं, हम अच्युत पे आए भी नहीं है। अभी एक ही वर्ड चल रहा है श्लोक का, भी आगे श्लोक से वर्ड है, ठीक है, ओके। सो ऐसे ही जो जीव होता है ना, इसको च्युत बोलते हैं। और जैसे ये जो जीव होता है ना, एक्चुअली जीव च्युत क्यों हो जाता है? क्योंकि ये डिजायर करता है अजीब अजीब तरह की, तो इसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं भगवान की, और वो फॉल डाउन हो जाता है। और जैसे ही फॉल डाउन होता है तो माया देवी बैठी हुई है कैच करने के लिए। होता है ना, क्रिकेट में होता है, विकेट कीपर होता है, अभी इसने मिस किया और मैंने कैच किया, दैट इज द वे इट हैपेंस, राइट। सो
भगवत गीता में एक जगह श्लोक आता है, इच्छा द्वेष समत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। ये जो दुनिया है ना, ये दो चीजों से बनी है, इच्छा और द्वेष, डिजायर एंड, द्वेष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेटेड, हेट करना। हम सब बहुत हेट करते हैं, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये प्रभु जी ऐसे करते हैं, वो माता जी ऐसे करती है, इसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोल दिया, मैं इसके यहाँ गया था तो वो नहीं आया मेरे यहाँ, मैं इसके यहाँ गया था तब भी वो मेरे यहाँ नहीं बुलाया तब भी आ गया, राइट? लॉट ऑफ थिंग्स वी कीप डूइंग, राइट? वी हेट पीपल, वी हेट आवर ओन फैमिली मेंबर्स आल्सो समटाइम, राइट? एंड वी हैव लॉट ऑफ डिजायर्स, मुझे ये वाला कार चाहिए, मुझे वो वाला घर चाहिए, मुझे वो वाला प्रमोशन चाहिए, मेरा काम ऐसे हो जाना चाहिए, मेरा काम वैसे हो जाना चाहिए, एंड वी आर ट्रैप्ड इनटू दिस। हम सब फंसे इसमें पूरी तरह से, हमको पता नहीं चलता है बट हम फंसे हुए हैं। क्या करें? कोई बात नहीं, आते रहेंगे, साफ हो जाए। सो इच्छा द्वेष समत्वेन द्वंद्व मोहेन भारता। भगवान कृष्ण आगे एक जगह बताते हैं कि देखो ये जो दुनिया है ना, ओ सन ऑफ भारत, हे भरत पुत्र, भरत पुत्र किसको बोल रहे हैं? अर्जुन को। द कंकर ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस प्लेस, ऑल लिविंग एंटिटीज आर बोर्न इनटू डिल्यूजन। हम सब भ्रम में पैदा हुए हैं, ठीक है? bewildered by duality arising from desire and hate। जो इच्छा और द्वेष से हमारे को भ्रम पैदा हुआ है ना, हम उसमें ही जी रहे हैं, उसी में पैदा हुए हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, right? That's the verse. So this world is like a jail and we have fallen down there. So कभी कभी जो तीसरा मीनिंग है वो भी ऐसे ही आता है कि हमको भ्रम होता है कि यार हमको अपना टाइम बचाना है, so we will not do ABCDE। कई लोग सिर्फ एसोसिएशन में आते हैं लेकिन प्रसाद नहीं खाएंगे, चैंटिंग नहीं करेंगे, they are not doing all ABCDE। क्यों? क्योंकि यहाँ जाते हैं तो अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। लेकिन ये डिजायर ही तो है ना, आपको मन की शांति चाहिए, आपको अच्छा लगता है इसीलिए आप आते हो। लेकिन सर्विस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें मजा नहीं आता, पेन होता है, अपना टाइम देना पड़ता है, अपने शेड्यूल खराब करने पड़ते हैं, अपनी मेहनत करनी पड़ती है, राइट? चैंटिंग नहीं करेंगे क्योंकि बोर लगता है, बुक्स नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना क्या है, सुन तो रहे एसोसिएशन में जाके, पढ़े क्यों? अरे भाई भगवत गीता सबको मिली है, इसको नहीं मिली है माता जी से ले लो, मंजू माता जी से ले लो और जाके घर पे पढ़ो, एक श्लोक पढ़ो, 5 मिनट लगता है, 5 मिनट तो निकाल सकते हो ना। यहाँ तो 1 घंटे आते हो आप सैटरडे संडे, बाकी 6 दिन भी तो है, 10 मिनट निकालो। ABCD नहीं करेंगे, ये सब भी डिजायर ही है, बहुत सिंपल है लेकिन है। भगवान इसलिए कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हम सब च्युत है, हमें समझना चाहिए, बट प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है इस चीज से जो मैं बोल रहा हूँ। इस चीज को समझ के इसको इम्प्रूव करने की छोटी सी कोशिश करनी है, बिकॉज कृष्णा वो छोटी सी कोशिश भी देखेंगे और आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो ये हो गए च्युत। अब आते हैं अच्युत पे। तो कृष्णा क्या है? कृष्णा अच्युत है, और वो पहले भी अच्युत थे, आज भी अच्युत है और आगे भी अच्युत रहेंगे। इसलिए श्लोक में क्या बोला गया है? श्लोक में बोला गया है प्रथम स्थापन मी अच्युता, मेरा रथ, हे अच्युत मेरा रथ वहां ले चलो। तो अर्जुन को पता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, किससे बात कर रहा हूं? श्री कृष्ण से बात कर रहा हूं, किसी अच्युत से बात कर रहा हूं। वो रथ चला रहे हैं, सारथी हैं, लेकिन सारथी होने के बाद भी वो अपनी पोजीशन से नहीं गिरे हैं। भगवान है तो किसी की जॉब नहीं कर रहे हैं, राइट? And this is what we have to understand, that he is Achyut, he is not falling from his position। कई बार लोग बोलते हैं ना, अरे अरे वो कृष्णा, अरे वो तो सुदामा के भी पैर धो रहे थे, अरे वो तो सारथी थे किसी के, वो तो ग्वाल बाल थे। नहीं, भगवान अगर यहाँ पे आके कुछ कर रहे हैं, that does not mean he is fallen, he is still Achyut, he is Achyut। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तन्माश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम, राइट? एक जो दो अलग अलग लाइन मैंने मिक्स करी है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब होता है मूर्ख। भगवान एक जगह भगवद गीता बताते हैं, ये जो लोग समझते हैं ना कि मैं पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ, आई एम अजन्मा हूं मैं।
हम लोग को जो 9 महीने का लेबर पेन होता है ना, बच्चे आते हैं जब इस मटेरियल वर्ल्ड में, ऐसे भगवान ऐसे नहीं आते, वो अवतार लेते हैं, ये डिसेंट्स, राइट। सो भगवान कहते हैं अवे जानंती मां मूढ़, लोग मुझे मूर्ख समझते, लोग वो मूर्ख हैं जो ये समझते हैं कि मैं यहाँ पे पैदा हुआ, मैं पैदा नहीं हुआ, राइट। सो भगवान अव्यय है, अव्यय मतलब जिनको व्यय नहीं किया जा सकता, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो परपट आगे देखते हैं, तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, ही टेक्स ग्रेटर प्लेजर इन हिज प्योर डिवोटी अज्यूमिंग एडवांटेजेस पोजीशन ऑफ ऑर्डरिंग हिम, ही डज इट इन बीइंग गिवर ऑफ ऑर्डर्स, राइट। भगवान ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, एंड ही इज नो मोर, नो वन इज अबव हिम टू ऑर्डर हिम, उनसे ऊपर कोई नहीं उनको ऑर्डर देने वाला, बट he finds, when he finds his pure devotees ordering him, he obtains transcendental pleasure। भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है ना, हम नहीं है, लेकिन जो भगवान को शुद्ध भक्त होता है ना, जब भगवान, जब वो ऑर्डर भी देता है ना, तो भगवान बहुत खुश होते हैं और भगवान उस ऑर्डर को पूरा करते हैं, बिकमिंग ए सर्वेंट ऑफ दैट डिवोटी, दैट इज व्हाई भगवान को कहते हैं भक्त वत्सल, यानी भक्त की भी वो सेवा करना चाहते हैं। भगवान भक्त में कंपटीशन चलता है कि देखते हैं तुम मेरी करते हो कि मैं तुम्हारी करता हूं, मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा, और भक्त भी कहता है ऐसा होने नहीं दूंगा। विष्णु वाज वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, very great devotee of Lord Krishna, and Bhishma knew that Lord wanted to fight, and that's why to give that veer ras to Lord, Bhishma pushed Arjuna beyond a limit that Arjuna could handle, right? So यहाँ पे भगवान एक श्लोक है, and you can repeat after me, it's an amazing श्लोका, अजोऽपि सन्न्यव्यात्मा भूतानामीश्वरः पूषन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। ये 4th चैप्टर का 6th श्लोक है, बीजी 4.6, ओके, भगवत गीता 4.6, ठीक है। इसमें भगवान क्या कहते हैं कि ऑल्दो आई एम अनबॉर्न, यद्यपि मैं अजन्मा हूं, एंड माय ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटेरिएट्स, मेरी बॉडी कभी डिटेरिएट नहीं होती, जैसे हमारी होती है, बूढ़े होकर मर जाते हैं, राइट। Although I am the Lord of all living entity, मैं सारी living entity का स्वामी हूँ, I still appear in every millennium in my original transcendental form, मैं हमेशा अपनी अंतरंग शक्ति में हर युग में आता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं गुप्ता नहीं कह रहा, भगवान स्वयं कह रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग दिस, राइट। सो क्या बोल रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ, राइट। Although I am unborn, I come by my own things, ठीक है। भगवान आगे 9th चैप्टर में भी बोलते हैं, 9th चैप्टर में 10th श्लोक आता है, वहां भी भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम, ये सारी प्रकृति मेरे अंडर में है, और ये सारे चर आचरम, चर और अचर जितनी चीजें आप देख रहे हो, दैट इज बाय मी ओनली, राइट। हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, राइट। सो क्यों बता रहे हैं भगवान ये सब अपने बारे में, आगे आएगा, हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, बट हमें ये समझना होगा कि भगवान है कौन। लेकिन हमारा हाल कैसा है, मूढ़ा की तरह है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानसिक तन्वाश्रित परम भावम अजानन्तो मम भूतमश्रम, लेकिन जो जानता है परम भावम अजानन्तो, जो ये जानता है कि मैं सारे मम भूत महेश्वरम, मैं ही सारे लोगों का स्वामी हूं, ही इज द राइट पर्सन, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी ऑल शुड हैव, दैट इज देयर। चलो थोड़ा आगे पढ़ते हैं। So as a pure devotee of the Lord, Arjuna had no desire to fight with his cousins and brothers, but he were forced to come in this battlefield by the obstinacy of Duryodhana, दुर्योधना की जिद की वजह से आना पड़ा, who was never agreeable to any peaceful and negotiable resolution, right, negotiation. Therefore he was anxious to see who was the leading person present on the battlefield, where although there was no question of peacemaking एंडेवर ऑन द बैटलफील्ड, सबको पता है एक बार युद्ध में आ गए तो युद्ध तो होना ही है, वहां पीस मेकिंग तो होगा नहीं, अर्जुन को भी पता है, बट ही वांटेड टू सी देम अगेन एंड हाउ मच दे वर बेंट अपॉन मेकिंग द अनवांटेड बॉन्ड। अर्जुन के सेंसेस एक्चुअली कृष्णा ही कंट्रोल कर रहे थे, राइट। और कृष्णा को जब इंस्ट्रक्शन दी भगवान कृष्ण को कि तुम लेके चलो मेरा रथ, तो वो जानबूझ के उस रथ को कहां लेके गए, सेंटर ऑफ द बैटलफील्ड पे लेके तो गए, किसके सामने रोका, भीष्म और द्रोण के बीच में रोका। देखो यहाँ है आगे,
अर्जुन को सेंस दिया। अर्जुन को लगा कि दुर्योधन भाई अपनी सेना लेके आया है, लेकिन आए होंगे दुर्योधन, आए होंगे उसके सेम चीज सोचने वाले उसके मित्र आए होंगे, राइट। लेकिन उसको ये अंदाज नहीं था कि उसके गुरु हैं, उसके पितामह हैं, है ना, क्योंकि सेम एज को मारने में तो उसको प्रॉब्लम नहीं होती। चलो दुर्बुद्ध है, दुर्बुद्ध है दुर्योधन, उसने कुछ गलत भी किया है, लेकिन कृष्णा वांटेड टू पुट दैट रथ एग्जैक्टली किसके सामने, भीष्मा एंड अर्जुन के सामने, सॉरी भीष्मा एंड द्रोणाचार्य के सामने, राइट। सो यहाँ पे जैसे भगवान के कई नाम होते हैं, जैसे उनका एक नाम जगदीश भी है ना। तो जगदीश जो नाम है ना, तो जैसे हमारे जो नाम होते हैं ना, हम लोग ट्रू नहीं होते अपने नामों में, वी आर नॉट ट्रू इन आवर ओन नेम, वी आर ट्रू टू आवर नेम। मैंने एक बार बताया था ना, जैसे जगदीश या जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब कौन, जगत के नाथ, जगन्नाथपुरी है ना, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ। क्या हम हमारा नाम जगन्नाथ हो, किसी का तो जगन्नाथ हो जाएगा, नहीं होगा ना। आगे किसी का नाम विनीत होता है, विनीत का मतलब क्या होता है, हम्बल, बहुत विनम्र। तो क्या कोई विनीत नाम रखने से विनीत होता है, आपको लगेगा नहीं इसका नाम विनीत है बट मैं विनीत तो नहीं है। किसी का नाम अमर होगा, क्या अमर है वो, इज नॉट रियली अमर। किसी का नाम सुशील होगा, सुशील मतलब और वेल बिहेव, देखो सुशील हो सकता है, नहीं हो सकता, हो भी सकता नहीं भी। हमारे नामों की कोई गारंटी नहीं है, बट भगवान के नामों का मीनिंग है और वो ट्रू है। जब हम कहते हैं ना कि चैंटिंग करो, दैट इज द रीजन दैट भगवान के नाम लेने बहुत जरूरी है। देयर इज a real need to do chanting, clear? So in this world we may have our own names, but actually में क्या है, मटेरियल वर्ल्ड में हमारे नाम हो सकते हैं लेकिन दे डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर अस। लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, भगवान के नाम है वो ट्रू करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, अच्युत। तो ही इज ट्रू टू हिज नेम, ही इज अच्युत, दैट्स व्हाई उनको अच्युत रेफर किया गया था, राइट। सो अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ वो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, सेना अभियोग, सेना को लेके चलो, कहाँ, दोनों जगह के बीच में। तो जो मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया, वो प्रोटोकॉल वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्डर कैरियर है, ऑर्डर कैरियर कौन है, मटेरियल वर्ल्ड में ऑर्डर कैरियर क्या होता है, जो ऑर्डर को फॉलो करता है। मोबाइल फोन चाहिए, अमेजन पे ऑर्डर करो, डिलीवरी आ जाएगी। व्हाट अमेजन इज देन, ऑर्डर कैरियर, आपका ऑर्डर कैरी किया ना उसने, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे जो अर्जुन है, जो कृष्ण है, अर्जुन ऑर्डर कर रहे हैं किसको, भगवान कृष्ण को, और कृष्णा क्या बनने को रेडी है, ऑर्डर कैरियर। ठीक है भाई तुम बोलो, ठीक है चलता हूं। तो ही इज बिकमिंग ए भक्त वत्सल इन दिस केस, राइट। सो जो भगवान है ना, अब क्वेश्चन ये आता है कि भगवान ऑर्डर ले क्यों रहे हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि एनर्जी कैन ओनली बी यूज्ड बाय एनर्जेटिक, यानी एनर्जी ऑफ द लॉर्ड कैन कंट्रोल द एनर्जेटिक ओनली बाय वन वे एंड दैट इज लविंग। जैसे अगर आप थोड़ा सा भी ठंडे दिमाग से सोचोगे ना, तो किसी से काम कराना कई बार प्यार से आसान होता है, चिल्लाने से मुश्किल होता है ना। बच्चों को हम लोग कई बार बोलते हैं, तेज तेज बोलते हैं तब बच्चे सुनते हैं, लेकिन कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं कि उनको प्यार से बोलते तो मान जाते हैं, थोड़े बड़े होते हैं जब मेच्योरिटी आती है तो मान जाते हैं। और बड़ों को तो आप चिल्ला के काम करा ही नहीं सकते। भगवान भी प्यार से बंधे हैं, अगर आप उनसे प्यार करोगे तो प्यार से काम आपका सारा चीज रेसिप्रोकेट करेंगे, राइट। तो कृष्णा इज बाउंड बाई, जैसे एक राजा होता है ना, वो राजा जब दरबार में बैठता है, राजा बनता है, तो कितना स्ट्रिक्ट रहता है, उसके पास कोई आ नहीं सकता। लेकिन जब वो राजा अपने घर जाता है और उसका बेटा बोलता है नहीं मेरे लिए चीज लेके आनी है, घोड़ा बन जाओ, तो राजा घोड़ा भी बन जाता है, झुक भी जाता है, वो खेलता भी है उसके साथ, वो ध्यान भी रखता है कि मुझे कुछ लेके जाना है, बच्चे ने बोला था, राइट, बिकॉज ही लव्स दैट किड, हिज ओन किड। इसे से भगवान अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तो भगवान भी क्या करते हैं, उनसे कंट्रोल हो जाते हैं, एंड ही डू दिस, राइट। तो गॉड इज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द लव, बट हमें ऐसे भगवान की सेवा या लव नहीं करना कि इस नियम से कि नहीं हम भगवान को कंट्रोल करेंगे, फिर हम जो बोलेंगे भगवान करेंगे, नॉट फ्रॉम दैट डायरेक्शन वी शुड थिंक। वी शुड सर्व एज ए दास, वी शुड सर्व एज ए सर्वेंट टू द लॉर्ड, राइट। सो वन कैन टेक द प्रोसेस ऑफ, वन कैन नॉट टेक द प्रोसेस ऑफ दिस इन भक्ति विद दिस कैलकुलेशन कि नहीं अगर हम भगवान को प्यार करेंगे फिर भगवान हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, फिर हम कुछ भी करा सकते हैं। नो, वी शुड नॉट डू भक्ति एंड सेवा विद दिस नेचर,
वी शुड डू सर्विस टू द लॉर्ड विद द थिंकिंग कि हमें इनको खुश करना है। आप जब किसी को सही में प्यार करते हो ना, तो आप ये नहीं सोचते कि मुझे कितना पेन हो रहा है, आप सिर्फ ये सोचते हो कि मेरे इस एक्शन से अगला खुश होगा कि नहीं होगा। अगर वो खुश हो गया, आपका पर्पस सॉल्व। लेकिन हम मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं सोचते ना। हम जब सेवा करते हैं तो सोचते हैं हमने सेवा की, हमारा रेसिप्रोकेशन भी होगा, मैंने इसके लिए कुछ किया तो ये भी मेरे लिए कुछ करेगा। और जब आपको लगता है कि ये मुझे लिए ज्यादा करेगा और मैं इसको कर नहीं पाऊंगा, तो मैं उससे काम लूंगा भी नहीं। ऐसा भी आता है ना, क्योंकि वी फाइंड इट बैलेंस इन एवरीथिंग। तो इसका 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 काम मत करो, इससे हेल्प नहीं लेंगे, क्यों? इसका एहसान आ जाएगा तो फिर हमें चुकाना पड़ेगा, हो सकता है हम ना भी चुका पाए, डर भी रहे, right? Because we are very calculative in mind. We don't do things with beauty and love. We do with the fear and desire. We have to come to the platform of duty. At least जब हम डिवोटी बनते हैं तो हमें ड्यूटी पे आना पड़ेगा। ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी सर्विस है। अगर आप अपने बच्चों को भी कुछ उनके लिए भी मतलब अगर उनको पाल भी रहे हो ना, तो इस ड्यूटी से कि नहीं, भगवान ने मुझे बच्चे दिए हैं, आई हैव टू डू बेस्ट फॉर दिस किड्स। भगवान ने मुझे फैमिली दी है, आई हैव टू ग्रो देम वेल। चाहे वो भगवत गीता सुनते हो या भगवत गीता ना सुनते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार एक डिवोटी मेरे पास आए, बोलते हैं प्रभु जी मेरी फैमिली मेंबर्स नहीं आते, आई कम, आई एम वेरी अपसेट, so my behavior is sometimes very arrogant at the home and I'm not happy with my family members. I said that's a wrong thing. Why? Because आप जब यहाँ पे आते हो और यहाँ से सीख के जाते हो तो क्या समझेंगे, अच्छा ये हमें यही सिखाया जाता है कि घर पे जाके लड़ो, अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो अच्छा नहीं है। नहीं, इनफैक्ट आपको उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि इन स्पाइट ऑफ दे नॉट इन दिस पाथ, दे आर अलाउइंग यू टू कम हियर। दे हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि वो बोलते हैं ठीक है भाई मुझे नहीं समझता, आप जाके समझो। आपको उनका इतना प्यार देना है, इतना केयर करना है कि उनको लगे नहीं यार ये वहां जाके ऐसा क्या डाइट लेके आते हैं कि ये इतने अच्छे से रहते हैं, इतना डिसिप्लिन रहते हैं, तब भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, अब ज्यादा करते हैं। व्हाट इज दैट? दैट थिंग इज देयर बिकॉज आप भगवान को प्यार कर रहे हो। जब भगवान को प्यार करोगे तो आपके घर वाले भी भगवान की सोल है ना, आप उनको भी नेचुरली प्यार करोगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वैष्णव कांग्रेगेशन में आओगे तो अच्छा अच्छा हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, और घर गए तो फिर वही। नहीं, यू विल लव बिकॉज यू जेन्युइनली लव। No matter how your family member behave with you, you have to exhibit the right qualities, and that is your personal learning. That is what we have to understand, right? Right? So we have to understand that our behavior has to be as here as there. We have to in fact do much service to our family members, those who are not here, so that they become happy and bounded by your own love and do something good and listen here. No problem. बट ऐसा उल्टा होता है, तो मैंने उनको बोला कि देखिए अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू डू मोर लव एंड केयर टू देम बिकॉज दे नीड दैट प्रोबेबली। क्यों नहीं आते इतने लोग? उनको लगता है कि यहाँ कुछ हायर चॉइस नहीं मिलेगा ना। देखो जब आपको हायर टेस्ट लगता है ना, लोअर टेस्ट छोड़ देते हैं। आप में से जितने लोग प्रसाद खाते हैं उनको कभी कभी प्रसाद अपने घर के खाने से भी अच्छा लगता होगा, क्योंकि दैट इज ए हायर टेस्ट। तो आपको उनको हायर टेस्ट देना है, लोअर टेस्ट चला जाएगा। जिस दिन हायर टेस्ट मिलेगा वो लव एंड केयर मिलेगा, अपने आप आ जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नथिंग टू वरी कि भाई मैं आता हूँ वो नहीं आता है, ऐसा होता है। इनफैक्ट यू शुड बी ग्रेटफुल टू देम, दे अलाउ यू टू कम हियर, and that love and care from you will inspire them to come, right? So that is the way we should think. तो भगवान भी ऐसे ही हैं, आप उनके लिए थोड़ा सा करोगे ना, he will be super happy, right? So and he ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग इंद्र की स्टोरी पढ़ते हैं तो इंद्र he punished Indra. He did not punish Indra, he saved Indra. A right vision will think कि he saved Indra. अगर वो गोवर्धन लीला में नहीं होती तो इंद्र का अभिमान इतना बढ़ गया था कि he thought himself as a god, and उसकी पोजीशन चली जाती because Indra is also अच्युत। देवता भी अच्युत हैं, they keep falling from their position. Only Chut is God, supreme personality of Godhead, not Krishna. He is Chut. Others keep falling from their position, they are also Achyut. And he was about to fall from his position of which position? He was the king of Devatas. इंद्र कौन थे? देवताओं के राजा थे।
तो चूंकि वो देवताओं के राजा थे, he was about to fall, Lord sensed it, Lord बोले नहीं तो गिर जाएगा, ये तो मेरा डिवोटी है, देवता भी डिवोटी होते हैं ना, तो उन्होंने कहा इसको बचाने के लिए I have to do this, and he corrected him. That is the understanding we have. मैं जो नॉर्मल पर्सन होगी, जो टीवी देखता है, यूट्यूब से स्पिरिचुअल सीखता है, वो कहेगा हाँ हाँ कृष्णा थे, एक देवता वो भी थे, एक ने दूसरे को लेसन सिखाया, परफेक्ट, गुड। तो वृंदावन जाके जो सब राधे राधे करते हैं ना, जिनको तत्व का ज्ञान नहीं होता ना, वो उसी स्टोरी से खुश है, वो भी कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भगवान ने इंद्र को क्या किया। एक डिवोटी को पता है कि भगवान ने इंद्र को सुधारा या पनिश किया, और जो पनिश भी किया वो किस लिए किया, दैट वाज ड्यू टू ए कंपैशन, और दैट वाज ड्यू टू ए हेटर। जैसे हम होते हैं ना, अपने एनिमी को पनिश करते हैं अपना ईगो ऊपर रखने के लिए, बिकॉज वी हेट इच्छते समझते हैं दंदम नोहिन भारता, लेकिन भगवान प्यार से सुधारते हैं। एक बार मुझे कोई बोला कि प्रभु जी जब से भक्ति में आए हैं ना बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्यों? बोले अब ना पता चलता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो बड़ा डाउट हो जाता है कई बार, करें कि नहीं करें, खाएं कि नहीं खाएं, जाएं कि नहीं जाएं, क्या करें क्या ना करें, होते हैं ना कभी कभी डाउट होते हैं ना, वो डाउट्स होंगे क्योंकि आप प्योर होने होंगे ना, तो माया अटैक करेगी आपको, सब पे करती है, और वहीं पे आपको थोड़ा सा डिसीजन होना पड़ेगा कि नहीं व्हाट इज राइट फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर मी। और जो आपको जो डाउट्स आ रहे हैं ना, वो भी इंस्पिरेशन कृष्णा ही दे रहे हैं कि देखो भाई आपने सीखा है तो थोड़ा सा अप्लाई भी करो, दैट इज द थिंग, राइट। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेगी और यही हमको ग्रो करेगी। सो दैट इज द वे वी शुड अंडरस्टैंड इट, राइट। सो Arjuna is telling him take me to the middle of places so that I can see, right, and Arjuna is not afraid. Arjuna is a very fearless person. अर्जुन कोई सामान्य आदमी नहीं है, he is a great fighter, right, he is fearless because he is a devotee, है ना। So that is the understanding we have, okay, clear, okay, so we'll go to next sloka, okay, Yes. okay, today इतना ही पढ़ना है। Because you know your mind is always processing some हाँ जी things. बोलिए, Vishal sir. क्वेश्चन आंसर, ओके, हाँ किसी क्वेश्चन से पूछिए। मैंने सोचा था आज मैं एक सेक्शन खत्म करता हूँ, बट एनीवे, okay, perfect, we don't want to rush it, but did whatever I said, could you sink in that part? Okay, yes, any questions, feel free to ask questions, yes। आपने लास्ट क्लास में बोला था कि भगवान श्राप से इसे सबसे ऊपर है, उनको नहीं लगी, हाँ तो उन्होंने गांधारी का एक्सेप्ट क्यों किया? देखिए भगवान एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये उनकी मर्जी है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, दिस इज हिज ओन विल, दिस ऑल इज हैपनिंग इज ए लीला। तो उनके ऊपर जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, भगवान का जो जन्म कर्म समझ लेता है ना उसको भी इस दुनिया में वापस नहीं आना पड़ता है, दैट्स आल्सो देयर। जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे ना तो एक रूल होता है कि अंत काले च मामेवर स्मृत मुक्त्वा कलेवरम, यानी अंत काल में जो याद रखोगे ना वही तुमको मिलेगा, मुझे याद रखोगे तो मेरे पास आओगे, ये एक बहुत हार्ड रूल है। इसके अलावा और भी छोटे छोटे कई रूल हैं और वो भी ट्रू है, जैसे एक होता है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता, जो मेरे जन्म कर्म को जानता है ना वो समझता है वो कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएगा, लेकिन उनको जानने के लिए करे क्या, पूरी भगवत गीता सुननी पड़ेगी, एक बार समझनी पड़ेगी, ABCD करना पड़ेगा, तब आपको शायद समझ में आ जाए, तभी आपको आगे समझ आएगा कि भगवान के जन्म कर्म कैसे होता है। फिर आपका क्वेश्चन हुआ एड्रेस होगा चैप्टर 4 श्लोक 10 या 11 के आराम से, राइट, सो दैट विल कम। तो भगवान इस लॉज ऑफ कर्म से ऊपर है, इज बियॉन्ड इट। जैसे कि आप इसको ऐसे समझ लो, मैं बहुत क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट वेरी गुड एग्जांपल बट एक क्रूड एग्जांपल। ट्रैफिक का रूल होता है कि यू हैव टू स्टॉप इन द रेड लाइट, you cannot jump the red line, but is it applicable on prime minister? Yes and no both, ideally by rule book yes, but he is beyond it। चलो ठीक है, आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं मानना है, आप बहुत रूल को फॉलो करते हो, मान लिया कि उनके लिए ऊपर एप्लीकेबल है। इज दिस रूल एप्लीकेबल टू बर्ड्स? Bird. लाइट है ना, you go, चलो नहीं अरे सर प्रभु जी आप कैसी बातें कर रहे हो, बर्ड्स की आप बात कर दी, आप इंसानों की बात करो, ओके, इज दिस रूल एप्लीकेबल ऑन द एयरप्लेन? नो, द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज laws of karma is not applicable on God, laws of karma is applicable to that jiva
who is in this material world. If you are not in this material world, those laws of karma will not be applicable to you also. If you become pure, if Deepak Prabhu become pure and goes to Vaikuntha after normal thing, then the laws of karma will not apply to him. उनको कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा. And laws of karma भी अलग अलग जगह के अलग अलग होते हैं. जैसे अगर आप स्वर्ग में जाओगे by lot of pious activities, जैसे कई लोग होते हैं ना, उनको कोई मतलब नहीं होता, पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, प्याऊ खोलेंगे, अनाथालय खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, lot of things they will do, but they are not interested in तत्व, शास्त्र का तत्व क्या है समझने की कोशिश नहीं करेंगे. उनके पास इतनी पायटी हो जाती है, इतनी पायटी हो जाती है कि उनको स्वर्ग जाना पड़ता है, because the rule is there, you have to go to स्वर्ग. एंड स्वर्ग में आप कितना भी एंजॉय करो, आप पाप पुण्य नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है. इट्स जस्ट दैट आपके खत्म होते रहते हैं. जैसे अगर आपके पास एक करोड़ रुपए हैं, तो आप किसी चाय की दुकान पे जाओ तो कितना भी कुछ भी खाओ, के पैसे नहीं खत्म होने वाले, बहुत टाइम लगेगा खत्म करने को, लेकिन एक टाइम आएगा जब खत्म हो जाएगा. सो आप स्वर्ग जाओ, महल लोग जाओ, सप्त लोग भी जाओ, यू हैव टू कम बैक टू भूलोका. अब आप बोलोगे नहीं नहीं, डिवोटीज तो स्वर्ग लोक में होते हैं, वो तो भगवान के डिवोटी हैं, वो क्यों नहीं वहीं से वैकुंठ चले जाते? जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाई 14 लोग हैं, कहीं से भी जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? तो आपको क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर होगा आपका? मैं तो कह रहा हूँ नहीं जा सकते, आपको क्या लगता है? फिर वही कर्मा के चैप्टर वापस करना. नहीं, वहां तो कर्म नहीं लग रहा ना, मैं तो बोल रहा हूँ पाप पुण्य से बचे हो आप, फिर भी देवता नहीं जा पाते, क्यों? कृष्णा's नहीं, उनके डिजायर के लिए पूरा एंजॉयमेंट है वहां पे. जब अर्जुन स्वर्ग गए तो वहां पे उर्वशी मिली उनको, एंड उन्होंने, उर्वशी ने बोला आई वांट टू बी विथ यू, आई वांट टू मैरी यू, आई वांट टू एंजॉय यू, आई वांट टू बी विथ यू, राइट? एंड अर्जुन सेड नो, आई डिड नॉट कम हियर टू एंजॉय, आई केम हियर टू टेक वेपन्स, आई वांट टू फाइट, मुझे वेपन्स चाहिए. उन्होंने बोला कुछ नहीं होता है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टे सम टाइम एंड गो बैक, नो प्रॉब्लम, नथिंग विल हैपन. देन ही सेड नो, माय वन रिलेशन, यू आर माय मदर, यू कैन नॉट बी इक्वल टू वाइफ, you are my mother. And there was a relation, there is another story by which Urvashi was actually supposed to be the mother figure of Arjuna, and Arjuna remembered it because Arjuna was pure. And then he said to this, Urvashi को बोला कि भाई देखो यहाँ पे मैं, आप, you are my like my mother figure. And Urvashi said, स्वर्ग में ये रूल नहीं चलते, you came to enjoy, you can enjoy, and that is true by rule book of Swarga. But Arjuna was clear, I am from Bhuloka, I want to go back and I have come for a purpose and I want to follow the right rule of dharma. तो फिर वहां से लोग क्यों नहीं जा पाते? भाई वहां भी भगवान के भक्त है ना, फिर क्यों नहीं जा पाते? नहीं तो कर्म नहीं लगेगा ना उसको. तो ऋषि ने बोला नो रूल्स, नो पाप, नो पाप, नो पुण्य. maybe they don't desire to be with God. भाई Because they don't dream, because they're so stuck in the opulence of what they are getting there. this is the answer. They are stuck in so much of enjoyment that they forget the root, what I am for. क्यों इंद्र को नीचे आना पड़ा? क्यों ब्रह्म पे मोहन लीला हुई? ब्रह्मा जी ने एक बार किडनैप किया था गोपों को, याद है स्टोरी? क्योंकि इन सारे लोगों में इतना एंजॉयमेंट होता है स्वर्ग में कि आप भूल जाओगे कि आप किस लिए आए थे. भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम. जो लोग भोग ऐश्वर्य में लगे रहते हैं, भगवान की बुद्धि उनको नहीं आती. हम भी क्यों फंसे हैं? हम भी तो इसलिए फंसे हैं. फर्क इतना है कि यहाँ पे पेन थोड़ी ज्यादा है, तो हमको लगता है कि पेन है क्यों, इसीलिए हम सब आके सुन रहे हैं भगवत गीता, है ना? Yes, the only best way to go back to Vaikuntha is from earth and in this birth only. भाई अग्नि देव में मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, आप रहोगे नहीं रहोगे, हम दोनों मिल पाएंगे नहीं रहेंगे, यहाँ प्रिंसी माता जी के घर में एक साथ बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, नहीं पता ना. आपको भक्त का संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं. दिस इज द राइट बर्थ, इसी में निकल लो. दैट्स व्हाई दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन अर्जेंसी व्हिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड. उनको लगता है कि यार ठीक है, सुना सुना नहीं सुना नहीं सुना. हमें चूंकि पिछला जन्म का याद नहीं है ना, तो हमको लगता है ठीक है मरेंगे तो क्या, हमें किसने देखा अगला जन्म, किसने देखा पिछला जन्म. But every one of us are bringing the karmas of previous birth, and whatever we are doing are creating our new birth. और वो स्पिरिचुअल भी हो सकता है, मटेरियल भी हो सकता है, बर्थ तो होगा. बट एक्चुअली सोल का तो बर्थ होता नहीं है, सोल तो कंटिन्यूअस है.
दैट इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो उन यस आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो इतना ज्यादा एंजॉयमेंट है उन लोगों में कि आप उससे बाहर निकल नहीं सकते, लेकिन अगर आप प्योर सोल हो और बहुत कोशिश की है तो भी आप निकल सकते हो। और एक जगह में ये भी आता है कि अगर हमने भक्ति की और हम फंस गए और मरते मरते याद नहीं कर पाए भगवान को, फिर हमारा क्या होगा। भगवान कृष्ण 6 चैप्टर में इसका आंसर देंगे आपको कि अगर आप करते करते बीच में डेथ आ गई और आप नहीं याद रख पाए तो फिर क्या होगा, आपका अगला जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा और आप क्या करोगे, दोनों बताएंगे आपको। इसका आंसर 6 चैप्टर में आएगा। मैं आपको क्यों हिंट देता रहता हूँ, ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे कि अभी बहुत कुछ सीखने को है। एक्चुअली में है भी बट आपको ऐसा ना लगे कि भाई पहले चैप्टर में इतना मजा आ रहा है, अगले चैप्टर का पता नहीं कहानी होगी कि नहीं होगी। नहीं, बहुत कुछ है वहां पे। एक्चुअल जूस अभी और बहुत डीप जूस जाने वाला है, जितना आप सुनोगे उतना आपको मजा आएगा। तो इसीलिए एंजॉयमेंट से हमको बचना चाहिए, भगवान की सेवा में दिमाग लगाना चाहिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ उसमें भी एंजॉयमेंट आएगा, आपकी सोल को आएगा। लेकिन सर्विस करोगे तो पेन तो आएगा, कभी किसी का कुछ बुरा लगेगा, कभी टाइम निकालना पड़ेगा, लॉट ऑफ थिंग्स विल हैपन, बट दैट इज योर प्यूरिफिकेशन। यू हैव टू रिमेंबर। सोचो ना, यहाँ पे जो जो ये हमारी क्लास होती है, यहाँ पे पूरा क्लास का सेटअप करने के लिए डाइनिंग हटाओ, सोफा हटाओ, ये बिछाओ, ये क्लीन करो, जो लोग होस्ट करते हैं क्लास को उनको पेन नहीं लेना पड़ता है, बट दैट्स देयर प्योर प्यूरिफिकेशन। और डरना नहीं चाहिए इससे, करना चाहिए इसको, राइट। हमको सर्विस भी करनी चाहिए। तो दान यज्ञ तो कभी रोकना नहीं चाहिए, हमेशा से करना चाहिए। और जो लोग टेम्पल में रहते हैं उनके पास तो खाने को भी नहीं है, उनका तो कोई भरोसा भी नहीं है। हम लोग टेम्पल जाते हैं, 2 4 5 रुपए डालते हैं और वहां से प्रसाद खा लेते हैं, चलता है ऐसे टेम्पल? कहाँ से आता है उनको पैसा? कोई हमें जैसे लोग देंगे ना, जब हम ही दान जब पैसे डालेंगे तब वो तो धर्म के काम कर पाएंगे ना, नहीं तो वो क्या करेंगे। एक टेम्पल का लाइट का बिल जो है ना, दैट कम्स अराउंड 14-15 lakhs in a year. And garland भगवान की ड्रेसेस, so much arrangement. How the temples get money? From people like us only, right? 10 12 15 रुपए से कुछ नहीं होता उनको। And that's why ये जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, ये लोग आके इतना ज्ञान दे पाते हैं। How will they live? हमारे एज ए गृहस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि we should be donating, inviting them, getting right knowledge, doing something for temple, and that is what they will grow also. TDS, हमारा टीडीएस कटता है ना, टेम्पल डिवोशनल सर्विस, लास्ट टाइम प्रभु जी ने हरी बोल टीडीएस टेम्पल डिवोशन सर्विस, जैसे हमारा टीडीएस कटता है, यहाँ भी टीडीएस होना चाहिए, राइट। सो ठीक है, ऑल दिस थिंग्स आर फाइन, आई एम नॉट सेइंग or forcing anybody, but we should be thinking about these things, right? Yes Prabhu, you have a question. The subtle body does not die. हाँ Physical body हाँ, subtle body does not what? does not die. हाँ Mind, ego and intelligence. करेक्ट। So इसका मतलब है कि आज मेरा माइंड का जो कंडीशन है, जो बॉन्डेड है, हाँ जो regulated है, हाँ, yes, yes, true. if I'm egoistic person, I mean, You will carry, carry that. yes, Third point is confusing. The intelligence is associated with the brain, which is part of which is part of, physical. okay. Intelligence is part of, not part of physical body. Intelligence is part of subtle body. मतलब किसी को कॉम्प्लेक्स का समझना पड़ता है, brains So brain सबके इक्वल है बट इम्प्योरिफाइड है। इंटेलिजेंस इज इक्वल इन एवरीवन। शास्त्र तो यहाँ तक बोलते हैं, मैं जल्दी नहीं बताता हूँ बट आपको समझेगा नहीं, बट बताता हूँ, डाइजेस्ट नहीं हो तो मत करना, उल्टी हो जाएगी। बट शास्त्र कहते हैं एवरीबडी हैज इक्वल इंटेलिजेंस, एवरीबडी इज गिवन इक्वल इंटेलिजेंस। The only difference is some people are more pure, some people are less, some people are not pure at all. So जो कवरिंग है ना उसका प्रॉब्लम है। जैसे एक मिरर होता है ना, मिरर में जब धूल चढ़ी होती है ना तो आपको दिखता नहीं है, लेकिन थोड़ा धूल हटाओगे तो दिखेगा, जब पूरा धूल हटाओगे तो अपना चेहरा क्लियर दिखेगा। So everybody of us, even a kid has same intelligence as I have, or that I have, that also have. Only difference is purification कितना हुआ है आपका, that is the only difference. So everybody has equal intelligence. Now coming to your point, and this will come deeper into, I think, again 6th chapter, भूमि रापो नलो वायु खमम मनो बुद्धि रेवचा, ठीक है। अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भूमि रापो नलो वायु खमम, तो 5 तत्व है ना, ये हमारी सटल बॉडी है, ठीक है। लोग सोचते हैं हम इससे बने हैं, बट भगवान क्या कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खमम मनो बुद्धि रेवचा। इसके अलावा 3 चीजें और हैं,
अहंकार में भिन्न प्रकृति अष्टदाष्ट मतलब 8, टोटल 8 चीजें हैं। कौन सी? और 3 चीज कौन सी हैं? मन बुद्धि अहंकार, वही मटेरियल है, दैट्स आल्सो मटेरियल, राइट। लेकिन चूंकि हमारी डिजायर खत्म नहीं होती, वो हम उन तीनों चीजों को लेके अगली बॉडी में मूव कर जाते हैं। जैसे मान लो टीवी लगा है, ठीक है, अब ये टीवी को आप देख रहे हो, अभी आपको टीवी में बहुत अच्छी कुछ चल रहा है, मूवी चल रही है, आप मूवी को बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो, और मैं टीवी उठा के इधर रख दूं, क्या होगा? आप इस तरफ हो जाओगे। हमारा लाइफ भी ऐसा ही है, हम सब कुछ एक फ्लो में चल रहे हैं, और जैसे हमारा लाइफ टाइम खत्म होता है हम दूसरे बॉडी में मूव कर जाते हैं। लेकिन हमारा 3 चीज साथ जाती है, कौन सी? मन बुद्धि अहंकार। अब आप बोलोगे मन बुद्धि अहंकार गई, बॉडी नहीं गई, तो वो ईगो कैसे चला गया? क्योंकि हमारे जो प्रीवियस लाइफ के इंप्रेशंस हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो साथ में जाते हैं। इंसिडेंट्स नहीं जाती, एक्सपीरियंस जाते हैं। टेंडेंसी। जैसे आप कहीं, जैसे कोई आदमी पानी में डूब के मर गया, ही विल हैव अ फोबिया ऑफ फियर ऑफ वाटर, तो अगले जन्म में वो पानी से डरेगा। कई लोग होता है ना, पानी से डर लगता है, कई लोगों को हाइट से डर लगती है, अलग अलग प्रॉब्लम्स है, कई लोगों को चाकू से डर लगता है, कई लोगों को फायर से डर लगता है। दे हैव, और पिछले जन्म का नहीं, कई जन्मों का भी हो सकता है, दे हैव ए प्रॉब्लम विद दैट थिंग इन द प्रीवियस लाइफ, दैट इज कॉल्ड फोबिया। शास्त्रों में फोबिया के बारे में ही बताया गया, हमने डिवाइस में बात करी थी चीजों के बारे में, है ना। तो वो इंप्रेशंस रह जाते हैं, ठीक है। तो जैसे अब मैं इसमें जा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत डीप टॉपिक है, 3rd चैप्टर में और डिटेल में बात करना है। इच्छाएं हमारी ऐसी होती है, इंप्रेशन छोड़ जाती है, वो इंप्रेशन हमारी 55 होती है, तो ये पूरा साइकिल है, हम आगे डीप में बात करें। बट डज इट आंसर फॉर नाउ? ओके, आई हैव फ्यू अनाउंसमेंट्स आल्सो, सो एनी क्वेश्चंस और वी कैन, यस। In previous slides, you mentioned which Lotus of 4th chapter, God is unborn. हाँ, Yeah. But Krishna is born from Devaki and Vasudha. नो, कृष्ण इज नॉट born, so God descends, God is not born। सो आप समझो बात को, जब सूर्यदेव ने कुंती महारानी को कर्ण को दिया था, तो 9 महीने का लेबर पेन नहीं हुआ था। देवलोक में बच्चे ऐसे नहीं होते हैं, देवलोक में बच्चे इमीडिएट होते हैं, और जो भगवान होते हैं ना, वो कभी पैदा नहीं होते, हमेशा डिसेंड होते हैं। भगवान का अवतार होता है, भगवान का जन्म नहीं होता। सही वर्ड शास्त्र कहते हैं, ही इज नॉट अजन्मे है, राइट, ही इज अजन्मे। अभी आएगा, डीप में आएगा, डोंट वरी, आगे चैप्टर्स में और डिटेल में बात करेंगे, आप समझ पाओगे क्या है। तो जो आप कह रहे हो देवकी के पुत्र हुए, पर इनके नहीं, भगवान ने अवतार लिया था, ही डिसेंडेड इन दैट फॉर्म, स्मॉल फॉर्म ऑफ किड, and then he grew। So अवे जानते मामूली से भगवान कहते लोगों को पता ही नहीं है, they think I am born like them, like a simple person। No, I am not a simple person, I am a different person। आपको पता है देवता जो होते हैं ना, जो देवता होते हैं, वो इस भूतल पे पैर नहीं रखते, they don't touch this earth, they know it is a very impure place, they don't touch, इसलिए इसको मृत्यु लोक बोला गया है धरती को। भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि भगवान हमको निकालने के लिए, हमको भगवत गीता देने के लिए, he came onto this place in something like Vrindavan, he roamed there, he walked there, and then after all these things he actually gave all this knowledge to us and went back। तो भगवान देवताओं से भी ज्यादा दयालु है, he came here and did all this, so he is अजन्मा, उनका जन्म नहीं हुआ है। हम लोग जो जन्माष्टमी में करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो दिखाते हैं, ये अपने प्योरिफिकेशन के लिए करते हैं। भगवान ऐसे नहीं पैदा हुए थे, भगवान डिसेंडेड, और सुपर सोल तो हम सबके अंदर है, वी ऑल नो दिस फैक्ट। और ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी को मारने के लिए आना पड़ेगा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृते धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं ना कि मैं किसका विनाश करने के लिए आता हूँ? अधर्म का, और साधु की रक्षा करने के लिए। एक्चुअली आपको बताऊं, ऐसा कुछ है नहीं। अब आप बोलोगे तो भगवान ने कहा है, ये उनका एक्सटर्नल रीजन है, उनका एक इंटरनल रीजन भी है। अभी जैसे होता है ना, हम लोग भी थोड़ा चालू करते हैं, चालू नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? हम बाहर जाएंगे, अच्छा कुछ सब सामान लाना है, भाई बोलेंगे यहाँ सब्जी ले आना, हाँ ठीक है तुम्हारे काम के लिए जाता हूँ। जाएंगे बाहर, अपना काम भी करके आएंगे, सब्जी भी लेके आएंगे, बोलेंगे तुमने बोला था मैं चला गया, हो गया काम ना, हाँ ऐसा भी चला देंगे, हो गया ना। एक्सटर्नल रीजन अलग है, इंटरनल रीजन अलग है, दो रीजन है। भगवान भी कभी एक्सटर्नल रीजन है, जो मैंने आपको श्लोक सुनाया, लेकिन उसी श्लोक के बाद में भगवान इंटरनल रीजन भी बताते हैं, और वो अलग है। लेकिन उसको समझने के लिए चौथे तक चैप्टर तक जाना पड़ेगा, तो उतनी प्योरिटी रखनी पड़ेगी, तब वो समझ में आएगा। इसलिए भगवान ने जो चैप्टर भी जो एक एक चीज बताई है ना, वो जितना जितना प्योर होते जाओगे उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा, इसीलिए वो चीज बोली गई। तो भगवान अजन्मे हैं। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी।
शंख, हाँ जो शंख होता है ना, ओके, तो जो शंख की वाइब्रेशन है ना, इट्स ए प्योरीफाइंग वाइब्रेशन, बट इट डिपेंड्स फॉर व्हाट पर्पस इट इज बीइंग ब्लोन। जब पूजा के समय बताते हैं, इट इंक्रीजेस द प्योरिटी इन द एनवायरनमेंट। जब युद्ध के समय बजाते हैं, इट सिग्नल्स द स्टार्ट ऑफ द फाइट, राइट। और भगवान जब शंख बजाते हैं तो उनके भी अलग अलग पर्पस होते हैं कि भाई किस पर्पस के लिए आप शंख बजा रहे हैं। तो हृदयानी वेदारा, लोगों को पता चल जाए कि who we are and we are about to fight very rigorously with you, that is the indication। तो हर चीज का मतलब होता है, जैसे हमारे पास सीटी होती है ना, सीटी एनसीसी का इसका कैरेट भी लेता है, सीटी पुलिस वाला भी बजाता है। तो जो पर्सन हु टेक्स द सीटी चेंजेस द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कोड होता है ना, लाइक दैट। तो ऐसे ही हमारा शंख का भी होता है, मेक सेंस, ओके। और हम इसको ऐसे नहीं देख सकते कि एक्चुअली में जो, चलो इस पे बाद में बात करेंगे, अदरवाइज थिंग्स विल, ओके। एनी अदर क्वेश्चन, right? So there are few announcements and there are few other things also, so we'll stop here and then 5 minutes I will take for that. Perfect, okay, just give me a second.